नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। आज हम लीडर फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। डे नंबर 24 में आप सबका स्वागत है। पिछले 23 दिनों से हम लोगों का ये एजेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहा और कल का दिन बड़ा खूबसूरत रहा। हम लोग लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाते हुए लोगों को बेचना एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया। तो इस प्रोग्राम का लेसन्स क्या है, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ? एक तो है, मैं आप लोगों को एजेंट रिक्रूटमेंट सिखाना चाहता हूँ। और एजेंट रिक्रूटमेंट करने के लिए अगर चैलेंज क्या है अगर देखेंगे तो 25,000 डेवलपमेंट ऑफिसर है, 25,000 दूसरे रिक्रूटर्स है एलआईसी के अंदर। उसके सिवा करीबन 50,000 रिक्रूटर्स, एजेंसी मैनेजर्स अलग अलग कंपनियों में और अक्रॉस इंडिया है। ये सब के सब का अगर एवरेज देखेंगे, पूरे साल में एक एजेंट वो लोग रिक्रूट नहीं कर पा रहे। 365 दिन में एक एजेंट रिक्रूट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं रिक्रूट कर पा रहे? क्योंकि उनको पता नहीं कि एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए क्या बोलना है, क्या दिखाना है, कैसे समझाना है, किसको मिलना है, कहां पर मिलना है। और इन सब के सबको ना 3-3 महीने का ट्रेनिंग मिलता है, जिसको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। और वो इंडक्शन ट्रेनिंग में कमरे में बिठा के, ट्रेनिंग सेंटर में बिठा के सारी कंपनियां, एलआईसी भी, बिरला लाइफ भी, मैक्स लाइफ भी, टाटा या भी, आईसीआईसी प्रोडक्ट, सबके सब 2-2, 3-3 महीना क्लासरूम ट्रेनिंग देकर ऐसा रिक्रूट करो, वैसा रिक्रूट करो, लिस्ट बनाओ, ये सब के सब बताकर लोगों को इतना सारा मोटिवेट करते हैं। और वो पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, हर महीने का सैलरी लेने के बाद, ये एक साल में एक एवरेज में एजेंट नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि उनका फंडामेंटली गलत है। ये लिस्ट बनाओ, ये जो फंडामेंटल लिस्ट बनाओ, पहचान वालों को मिलो, उन लोगों को जाकर समझाओ, एजेंट बन जाओ, ये जो स्ट्रेटेजी है एकदम एक आउटडेटेड स्ट्रेटेजी है, जीरो रिजल्ट स्ट्रेटेजी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में? मैं एजेंट रिक्रूटमेंट का बात तो कर ही रहा हूँ, कैसे रिक्रूट करना सिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पहचान के लोगों को भूल जाओ। वैसे भी लिस्ट में कितने लोग हैं? 150 लोग हैं। वो 150 को अगर भूल गए तो पूरा दुनिया में 150 करोड़ लोग हैं। सिर्फ इंडिया में, पूरा दुनिया में भी नहीं, इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं। और ये 150 करोड़ लोगों को आपको जाकर मिलने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, रिक्रूट करने की अपॉर्चुनिटी। और उनको कैसे करने का, वही चीज इस प्रोग्राम में सिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये किट को पकड़ो, लोगों के पास जाओ, बोलो नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ये किट है, इसको दिखाने में 20 मिनट लगता है, कल दिखाऊं के परसों? तो आप जाइए, लोगों को जाइए मिलिए और उन लोगों को दिखाइए। एंड जैसा आप ऐसा करके लोगों को दिखाते हैं, ज्यादातर लोग, मैंने इस प्रोग्राम के अंतर्गत कम से कम 40 लोगों के साथ, आप लोगों के आंखों के सामने, अलग अलग इलाके में, कभी ग्रैंड रोड में और कभी क्या बोलते हैं वो महालक्ष्मी स्टेशन के सामने, कभी अंधेरे में, कभी जुहू में, कभी फोर मंगलोस में, कभी वो कौन सा वो पूना में, भिवंडी में, भयंदर में, कल्याण में, और वो हाँ क्या, हाँ, इस्लामपुर 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 में, अलग अलग जगह पर हम जाकर ये किट दिखाकर लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया। अपॉइंटमेंट भी फिक्स किया, वहां पर अनजान लोगों को भी जाके मिले। मैं बताना चाहता हूँ पिछले 23 दिनों में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हुए, करीबन 12 दिन मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, 11 दिन या 12 दिन फील्ड वर्क किया। ये फील्ड वर्क करता हुआ मैंने जितने लोगों को ये किट दिखाकर समझाया है, उतने लोगों को एक डेवलपमेंट ऑफिसर पूरे साल में नहीं समझाता है। और मैं दिन में 1.5 घंटा आप लोगों के सामने हूँ, वो भी आधा दिन 25 दिन में। उन्हें 10 दिन में जितना काम किया है, 1.5 घंटे के हिसाब से डेवलपमेंट ऑफिसर्स पूरे साल में उतना नहीं करते। दैट इज द रीजन फॉर नॉट बीइंग इन ए पोजिशन टू बिकम सक्सेसफुल इन एजेंट रिक्रूटमेंट। राइट? तो मैं यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ क्या है, रिक्रूटमेंट करना, ये किताब पकड़ो वो तो है, मगर काम करो। ये जो लिस्ट बनाना, फेसबुक में डालना, पर्ची बांटना, बी योर ओन बॉस, स्काई योर लिमिट, ये सब के सब बंद करिए। और ये करते करते हम लोग एक नया मॉडल में भी गए। बोले जो लोग एजेंट बन जाएंगे, वो एजेंट बनने के बाद भी उनको लिस्ट बनाना मत सिखाओ। और कल मैं जिस तरीके से कल्याण में गया और कल्याण में लोगों को मिलकर वो लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन वो दिखाकर, मैंने बोला कि ऐसा आप डोर टू डोर जाइए, लोगों के साथ ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाइए और वो दिखाकर इंश्योरेंस बेचिए, ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन ये दिखाकर बेचिए। ऐसा मैंने जो कल डेमो दिया, आपको भी वही चीज करना है। कल 1.5 घंटे के अंदर हम लोगों ने 2 कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन दिया और करीबन 4 लोगों के साथ अपॉइंटमेंट लिया और उसके सिवा ट्रैवल भी किया और मेरा इंट्रोडक्शन भी रहा। तो 1.5 घंटा नहीं, एक्चुअल फील्ड वर्क अगर देखा जाए तो 1 घंटे में, ये 1 घंटा 10 मिनट में 2 प्रेजेंटेशन देना, 4 अपॉइंटमेंट देना, मैंने प्रैक्टिकली दिखा। ऐसा मैं कहता हूँ कि 8 घंटा करिए और आपके सभी के सभी एजेंटों को सेम चीज दिखाइए। एक एजेंट सुबह गया तो शाम तक कम से कम 1-2 पॉलिसी लेके आ सकता है। एंड टू स्टार्ट विद, इट्स अ ग्रेट वे। एंड वही चीज हम सिखा रहे, राइट? एंड
कल की प्रोग्राम के बारे में अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है, या पिछले 23 दिन के प्रोग्राम के बारे में आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, एंड उसके बाद मैं आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूँ। एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस? हाथ उठाइए अगर किसी को क्वेश्चंस है तो। क्या है ना, आप लोग सब इतने साइलेंटली, इतना गुड बॉय बन के सीखते हो, मुझे कभी कभी ताजुब होता है। यस, कोई तो एक है हाथ उठा रहे हैं, आप उनको अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो। राइट, हम अनम्यूट कर पाएंगे क्या? हाँ देखिए, अचानक ओवरलोड ऑफ क्वेश्चंस है। अनम्यूट करिए, देखिए, कोशिश करिए अगर मैं सुन सकता हूँ तो। हाँ, ये टाई वाले भाई साहब बात करिए आप। हेलो कोट वाला भाई साहब, सब लोग कोट वाले हैं। हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ, हेलो 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 नहीं, आगे बोलो ना भाई। हाँ, हाँ गुड मॉर्निंग मधुसूदन सर। बोलो। कहना है अरे सर गुड जे मॉर्निंग नहीं, सीधा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो। सर LIC एजेंट आसानी से क्यों नहीं बनता है? क्योंकि तुम लोग काम हेलो नहीं करते हो। हेलो अगला सवाल, काम नहीं करते हो इसीलिए है। हाँ, अब तुम हेलो अगर हेलो बहुत मत करो। अगला सवाल। अगर बहुत प्रयास से एजेंट बन हाँ जाता हाँ है तो बोलो फिर बोलो, काम क्यों नहीं करता है? हेलो, बोल रहे काम हैं क्यों नहीं सर, जो करता है? ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया बहुत, सवाल। बहुत अरे प्रयास सुनाई करने दिया के बाबा, बाद। मेरे को सुनाई दिया, तुम जवाब सुनो। काम क्यों नहीं करता है, ये बढ़िया सवाल है। ये इस सवाल का जवाब मैं शायद लिखकर बताऊंगा कि देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड वर्क कल्चर। वर्क कल्चर, ओके, वर्क कल्चर। तो मेरा एक वर्क कल्चर है, जो वर्क कल्चर आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूं। मेरा वर्क कल्चर क्या है? मैं बोल रहा हूँ, ये किताब को पकड़ो, लोगों के पास जाओ, दिखाओ, रोड में जाओ, बात करो, अनजान लोगों से बात करो, और कम से कम डेली 10 लोगों को जाकर प्रेजेंटेशन दिखाओ। ये मेरा वर्क कल्चर है। राइट? आप ये पूछ रहे हो कि LIC एजेंट जुड़ने के बाद काम ही क्यों नहीं करता है? जी वो इसीलिए क्योंकि LIC एजेंट को जुड़ने के बाद काम क्या करना है कभी बताया नहीं गया। हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस किट के जरिए पहली बार बता रहे हैं, काम है 10 लोगों को मिलकर वो प्रेजेंटेशन दिखाना। कैसा प्रेजेंटेशन दिखाना, कल हमने डेमो करके दिखाया। मगर इस प्रोग्राम से पहले अगर आपको कोई पूछे कि काम क्या है, आप क्या बोलते थे? वो तो 12 पॉलिसी करने का, और 12 पॉलिसी साल में करने का मानसिकता, ये काम है सोच के जब एक एजेंट आता है, वो क्यों काम करेगा? मधुसूदन, आपको समझ में आ रहा है सवाल का जवाब? तो आपका जो वर्क कल्चर है बड़ा डिसास्ट्रस है। काम नहीं करने वाले वर्क कल्चर में आप उतर के आप मेरे को पूछ रहे हो एजेंट काम क्यों नहीं करता है? हमारा वर्क कल्चर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जीरो वर्क वाला माइंडसेट से आप लोगों को हर दिन काम करने वाला माइंडसेट में आना पड़ेगा। मधुसूदन, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं शायद, अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो। सर, राइट। एक और सवाल है और सर। कोई है यहाँ पर? सर, एक हाँ जी, सवाल बोलिए और है। बोलिए बोलिए। हेलो हाँ हेलो हाँ बोलो, सर, बोल सवाल रहे बोलो। हैं और हाँ भी कोई भी काम करने के लिए कोई भी आदमी है सो पूरा तन मन धन हर चीज को लगाता है, लेकिन हम लोग हाँ जो एजेंट बनाते हैं हम लोग पूरा तन मन धन हर चीज लगाते हैं, लेकिन फिर हाँ भी वो लोग जो है काम करना नहीं चाहता है। हाँ। तो आप अगर लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि आप लोग तन मन धन धन सब लगाकर एजेंट रिक्रूट कर रहे हैं और एजेंसी मैनेज कर रहे हैं। ये मेरे को लगता नहीं कि सच है। आप तन मन धन लगाते नहीं, इसलिए वो लोग काम नहीं करते। मैं एक डेवलपमेंट ऑफिसर को जानता था, उनका नाम है सतीश मंजूरे। सतीश मंजूरे आप जीवन में नहीं रहे, मगर वो जब रिक्रूट करते थे, उसके बाद वो एजेंट 3-4 एजेंटों को रिक्रूट करते थे। वो 3-4 एजेंटों को अगला 2 महीना, मतलब दिन में 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा अपने घर में बुलाकर, उनको खाना खिलाकर, उनको हर प्लान समझाकर, उनको रिटायरमेंट प्लानिंग समझाकर, उनको इंश्योरेंस प्लानिंग, बिजनेस इंश्योरेंस, रिस्क कवर, ये सब के सब समझा के इतना माहिर, इतना काबिल बनाते थे। नतीजा मेरे को याद है, उनके टीम में 20 एजेंट थे, उसमें से 12 MDRT थे, 4 COT थे और बाकी 4 TOT थे। राइट? आप कुछ नहीं करते हो और ऐसा गलतफहमी में रहते हो कि हम बहुत तन मन धन करके मेहनत करते हो। ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर तन मन धन से आप मेहनत कर रहे हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ हर आदमी सक्सेसफुल होगा।
राइट, या तो आपके तन मन धन की जो डेफिनेशन है उसको बदल डालिए। ठीक है मधुसूदन, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो इस चीज को आप दोबारा यूट्यूब में देख सकते हैं। यस, बढ़िया रहा दोनों क्वेश्चन। और कोई? हाँ जी बोलिए। सर अभिलाषा सर, ये कह रही थी बोलिए। कि जो ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, स्टार्टिंग के 10 दिन में ही हमने ये चीज समझी कि लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन हमें एजेंट्स को देना चाहिए। तो सर लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन हमने ऑर्डर करके बुलवाया, और कल सर 15 दिन हमारा ट्रेनिंग हमने रखा था, फील्ड ट्रेनिंग। मतलब ये आपकी जो ट्रेनिंग मॉर्निंग ट्रेनिंग चल रही थी, उसके साथ साथ मैंने अपने एजेंट्स का 5:30 to 8:30 का 3-3 घंटे का सेशंस रखा। उसमें 5 एजेंट 10 एजेंट जो भी आ सकते थे फील्ड ट्रेनिंग पे। और सर हमने पूरे 15 दिन का फील्ड ट्रेनिंग करवाया। कल लास्ट डे था सर, और हमारे एजेंट्स को कोल्ड कॉलिंग में इतने सारे लीड्स जनरेट हुए, क्योंकि मैं खुद साथ में थी। मेरे हाथ में एजेंसी इंफॉर्मेशन किट होता था और उनके हाथ में लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन होता था। तो सर ऐसा हमने वर्किंग किया साथ साथ पैरेलल में, और इससे सर हमें रिजल्ट भी आ रहा है। और लोग खुद से कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हम उस डिटेल्स को फेसबुक वगैरह पे भी शेयर कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ऐसा ऐसा फील्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उससे ये रिस्पांस आ रहा है कि लोग रेफरेंस देके एजेंट्स के लिए कॉल कर रहे हैं कि हम एजेंट बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, शानदार शानदार, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड ऐसा होना चाहिए। अचानक ना आपने आज तक जो LIC का कल्चर नहीं था, वो कल्चर अपने वर्क कल्चर के बात कर रहे हैं, आपने नया वर्क कल्चर स्टार्ट किया तो तुरंत जबरदस्त रिजल्ट आने लगा। मेरे साथ में आपको पिछले 10 मिनट से रोक के रखा हूँ, 12-15 मिनट से रोक के रखा हूँ। साथ में आज मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर है श्री प्रवीण भोसले साहब, जिनको आपको मैं पहले से इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। प्रवीण साहब आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड यू नो, आज मेरे एक साथी भी आने वाले हैं। वो एक जबरदस्त ट्रेनर है, पब्लिक स्पीकिंग के ट्रेनर हैं, एंड पूरे इंडिया में मशहूर है। और मतलब उनके ट्रेनिंग में जो पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, वो 1 महीने के अंदर इतना जबरदस्त स्पीकर बन जाते हैं कि वो कोई भी ट्रेनर से बेहतर बात कर सकते हैं। वैसा ट्रेनर पैदा करने वाले एक स्पेशल गेस्ट है, उनको मैंने प्रेजेंटेशन देने के लिए आज मैंने बुलाया। तो प्रवीण साहब, ग्रेट मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हो आप? बढ़िया सर। तो ये सब हमारे ऑडियंस है। यहाँ पर मेरा छोटा सा स्क्रीन है जहाँ पर देख के मैं बात कर रहा हूँ, हाय, एंड वो एक्चुअल कैमरा है। एंड कैसा चल रहा है, कैसा रिक्रूटमेंट है और प्रोग्राम में क्या चल रहा है? और सर बहुत बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली मैंने भी कुछ कॉल्स किए। हाँ जी। मेरे कुछ और व्यस्तता की वजह से मैं इतना कंटिन्यूअसली आउट ऑफ बॉम्बे थे। एंड यस सर, लेकिन जहाँ तक मैंने काम किया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आपने मुझे मौका दिया, मैं एक दो सवाल आपसे प्लीज प्लीज प्लीज। सर एक कॉमन ऑब्जेक्शन आता है, जैसे कि मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ। मैं ये अगर ये चेंज कर दूं और आपको लगा दूं तो शायद पता नहीं। ठीक है, यस सर। तो आप लोगों को हमारे, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? आप प्रवीण जी आप बोलिए। तो जैसा कि मैं मुंबई में काम करता हूँ, मुंबई में लोग पार्ट टाइम काम ज्यादा करते हैं। तो बेसिकली मुझे 2 ऑब्जेक्शन बहुत आ रहे हैं। मुझे लगता है, खुद को ऐसा फीलिंग है कि वो दोनों इंटरकनेक्टेड है। पहला तो लोग बोलते हैं कि हम सैटरडे संडे को काम कर सकते हैं, और दूसरा बात ऐसा है कि लोग अपने घर के आजू बाजू में कहीं पे काम करना चाहते हैं। तो उसमें और एक सवाल भी आता है कि सर मैं आप ही के पास एजेंसी क्यों लूं? वो डबल मीनिंग भी क्वेश्चन है। तो एक तो ये भी संभावना हो सकती है कि वो घर के बाजू में काम करना चाहता है, या फिर दूसरा कि वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहता है, या उसका एक सवाल है कि मैं आपके साथ काम क्यों करूं। बहुत बढ़िया है। तो हम लोग जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन 1 बाय 1 डील करेंगे। पहला कौन सा था? पहला ये था कि मैं सैटरडे संडे काम कर सकता हूँ। तो सैटरडे संडे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग वो लेडीज के सेक्शन जो है और वो रिटायर्ड पीपल के सेक्शन में लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर आप फुल टाइम एवरीडे काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम एक का दिन का, ये पेज नंबर 37 लिखा है हमें, 1-2 घंटा काम कर सकते हैं। एनी 1 or 2 days इन ए वीक, फ्लेक्सी डे टाइम बोलते हैं, आप इसमें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये दिखाकर आप उनको बोलेंगे तो पेज नंबर 37 में ये वाला इलस्ट्रेशन दिखाकर बोलेंगे तो वो वाला चीज ऑब्जर्व हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है प्रवीण कि एजेंसी एक बहुत सुंदर और बढ़िया और शानदार और जबरदस्त करियर है। इस साल में MDRT स्पीकर हूँ, तो मैं अभी नेक्स्ट वीक USA जा रहा हूँ MDRT में कन्वेंशन में भाषण देने।
और मैं पहली बार वहां पर करीबन 14,000 रजिस्ट्रेशन से 14,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आने वाले। तो इंडिया टी कितना बड़ा है वो सबके से आंखों से देखूंगा, मगर पहले से मैं बहुत सुना हूँ। वहां पर एजेंट लोगों का खुद का चार्टर्ड प्लेन होता है। एजेंट लोग जो है करीबन 500,000 कस्टमर लोगों को लेके जाते हैं और आइलैंड्स में रखते हैं, वहां पर उनको पूरा एंटरटेन कराते हैं और उन लोगों को हॉलिडे की जो स्पिरिट है वो स्पिरिचुअली सिखाते हैं, इंडिया में लेके आते हैं। ये सब के सब जो वर्ल्ड वाइड के टॉप एजेंट लोगों का काम करने का तरीका बहुत अलग है। और मैं समझ रहा हूँ कि वो सालाना 100 करोड़ रुपया कस्टमर को पाने के लिए खर्चा करते हैं, कितना कमाते होंगे। अगर इतना कमाते एक एजेंट तो ये बिजनेस कितना बड़ा है। और हम जब एजेंट बनो बोल के लोगों को बोल रहे हैं तो उन लोगों को वो वाला इतना बड़ा एजेंसी दे रहे वो एहसास नहीं होता जी। उनको लग रहा है वो 12 पॉलिसी वाला जो आज तक ना पिछले 25, 30, 40, 50 साल से जो एजेंसी का को वैल्यू को गिराया गया वो वाला एजेंसी दे रहा है, ऐसा लग रहा है। और लोग हम जब एजेंसी के बारे में बात करते हैं तो उस माइंडसेट के साथ सुनते हैं, परसीव्ड माइंडसेट के साथ। इसीलिए हम लोग इस किताब में परसेप्शन वर्सेस रियलिटी उनके पेज नंबर 19 में यहाँ पर हम रखे भी हैं। लोग सोचते क्या है और रियलिटी क्या है, तो उसको भी कुछ हद तक हमने समझाया है वहां पर। तो मेरा मानना ऐसा है कि एक बार एजेंट बनकर एक एजेंट काम कर लिया, भले ही सैटरडे संडे, एक साल सैटरडे संडे काम कर, मगर सैटरडे संडे यानी हफ्ते में 2 दिन और 50 हफ्ते में 100 दिन वो LIC में काम करता है और ब्रांच में आता है। और इतने में अगर आप उनको अलग अलग प्रशिक्षण भी दिला सकते हैं, जैसे राजेश सातोस्कर का फॉर्चून मेकर सेमिनार जी, वो साल में एक बार होता है, अगस्त महीने में, सितंबर महीने में होता है। और वो प्रोग्राम में इंडिया के टॉप 25-30 TOT लोगों को बुलाता है और वो लोगों को स्टेज के ऊपर लोग देखते हैं, एजेंट लोग, और उनको देखने के बाद अपने आप को देखते हैं, उनको लगता है यार मैं तो इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ और ये अगर 4 साल TOT हो सकता है, 15 साल TOT हो सकता है, मैं तो 50 साल TOT हो सकता है। तो फॉर्चून मेकर राजेश सातोस्कर का सेमिनार का खास बात यह नहीं है कि वहां पर राजेश सातोस्कर 15 लोगों को बुलाएगा, वहां पर हंगामा होगा, पैसा, वो जो प्रोग्राम है जीवन बदल देता है जी। तो सब डेवलपमेंट ऑफिसर को उस प्रोग्राम में भेजना चाहिए, MDRT क्वालिफाई करके MDRT में भेजना चाहिए। मेरा ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम में उन लोगों को एनरोल करवाना चाहिए। मेरा 50 वीक सेल्स मास्टर, हर हफ्ता मेरा 1.5 घंटे का 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, वो ऑनलाइन होता है, उसमें एनरोल करवाना चाहिए। इस सब में क्या है, ये एजेंसी कितना बड़ा बिजनेस है उसका एहसास पाता है और वो पाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फुल टाइम और अपने आप बड़ा एजेंट बन जाता है। तो हफ्ते में 2 दिन का एजेंसी हो, हफ्ते में 2 घंटे का एजेंसी हो, स्टार्ट करवा दो और धीरे धीरे एजेंसी का इन्फॉर्मेशन जी। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि लोग ये बोलते हैं कि आप ही के पास एजेंसी क्यों लेना है, आप ही के पास एजेंसी क्यों लेना है। मेरे हिसाब से पेज नंबर 65 में हम लोग कवर कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये 65 है, आप देख सकते हो। व्हाई शुड यू टेक अप एजेंसी अंडर मी एंड नॉट अंडर एनीवन एल्स। 12 रीजंस हम बता रहे प्रवीण जी। तो यहाँ पर आप उनको बता सकते हैं 12 रीजन। नंबर 1, आई एम द ओनली वन टू बी सिलेक्टेड बाय द सेंट्रल ऑफिस ऑफ लीडर फैक्ट्री टू गिव दिस एजेंसी। ज्यादातर लोग साधारण एजेंसी देते हैं, मैं आपको MDRT एजेंसी दे रहा हूँ और ये MDRT एजेंसी इंडिया में सब लोग नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है। सब लोग आप लोगों को पहला दिन से ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन कहा गया, वो नहीं देते हैं, मैं आपको देता हूँ। इस प्रकार से आप पहला रीजन दे सकते हैं 12 में से। दूसरा, आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय COLF, सेंट्रल ऑफिस ऑफ लीडर फैक्ट्री जो मेरा कंपनी है, टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स। आपके गोल्स अचीव करने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, हेल्प करूंगा। आई वुड ऑफर यू द टूल्स टू बिकम सक्सेसफुल फॉर योर सक्सेस। मैं आपको आपकी कामयाबी के लिए जो औजार चाहिए वो सबके सब देने वाला हूँ, राइट। आई वुड कोच यू टुवर्ड्स MDRT COT TOT। मैं पहला दिन से आपको ये साधारण एजेंट नहीं बना के MDRT COT TOT बनाने की प्रयास करूंगा। ज्यादातर डेवलपमेंट ऑफिसर आपको साधारण एजेंट बनाने के रेस में ले लेंगे, मैं आपको MDRT बनाऊंगा। तो ये सब के सब ना सिर्फ बोलना ही नहीं, सच भी होना चाहिए और आप ये करते भी हो। आई वुड गाइड यू फॉर लाइफ टाइम, सारा जिंदगी में आपको गाइड करता रहूंगा। आई रिस्पेक्ट व्हाट इज राइट मोर देन हु इज राइट। जब भी कुछ विवाद होता है, झगड़ा होता है, बहस होता है, वो टाइम पर मैं राइट हूं कि आप राइट हो वो मैं देखता हूँ, क्या राइट है उसके ऊपर। अगर चीज आप जो बोल रहे हो वो गलत है, सही है और मैं गलत हूं, मैं स्वीकार करता हूँ। और ये मेरे में खास बात है, इसलिए आपको मेरे अंडर में काम करना चाहिए। तो नतीजा क्या, हमारे बीच में कभी विवाद नहीं होगा। आई रिस्पेक्ट, सो आई हैव अप्रोच्ड यू फॉर, अच्छा मैं आपके पास आया हूँ एजेंसी, इसलिए आपको मेरे पास एजेंट बनना चाहिए। योर सक्सेस इज माई सक्सेस।
मैं आप कामयाब हो जाएंगे ना, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि देखो मैं आपको कामयाब बना दूं। आपका कामयाबी ही मेरा कामयाबी। आप जिस दिन 1 करोड़ कमाएंगे उस दिन मैं 20 लाख कमाऊं। आप जिस दिन 5 करोड़ कमाएंगे उस दिन मैं 1 करोड़ कमाऊं। तो मेरा कामयाबी जो है आपकी कामयाबी के ऊपर पूरा लिंक्ड है। तो आपको कामयाब बनाने के पीछे मैं रहूंगा। यू नो, आई विल पिक अप फोन एंड आंसर योर कॉल अंडर ऑल कंडीशंस। मैं वो हूं जो हमेशा लोगों की फोन का जवाब देता हूं। बहुत सारे लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। इसलिए मेरे पास एजेंट बनना चाहिए। माय डीलिंग्स आर ट्रांसपेरेंट है, मैं साफ सुथरा हूँ, कोई चीज छुपाता नहीं, हर चीज को लिखकर बताता हूँ। मैं हर वो चीज, आपका काम क्या है मैं लिखकर बताए। LIC एजेंसी में, इंडिया में क्या है फर्क, सबके सब लिखित है, मेरा कुछ जुबानी नहीं। I would recommend you to attend different training programs like Rajesh Tagore's Brahmastra training program and make you dependent, make you a dependent only not on my trainings only. मैं आपको अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिलाकर आपको कामयाब बनाने की सारे प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि सिर्फ मेरे अंडर में सीखो। एक माँ बाप अगर बोलेंगे तुम सिर्फ मेरे पास सीखोगे, स्कूल नहीं जाओगे, तो बच्चे का भविष्य का क्या होगा? उसी तरह आप मेरे पास बच्चे जैसा होगे, मैं आपको स्कूल भेजूंगा, कॉलेज भेजूंगा, ट्यूशन भेजूंगा, जिससे आप बढ़िया मार्क लाके लाइफ में पैसा कमाने में कामयाब हो सकते। I will remain personally committed to your success. मैं आपकी कामयाबी के लिए पर्सनली कमिटेड हूँ। ये 12 रीजन है, ये कंटेंट है जो हमने प्रोग्राम में कवर नहीं किया। प्रवीण, आपने बढ़िया सा सवाल पूछे। साथ में इसमें एक और चीज है वो कवर कर लेते हैं। जी, you know what kind of support you can expect from me, ये भी आप बोल सकते हैं। आप मेरे पास जुड़ गए प्रवीण, तो मेरे पास क्या आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रेगुलर मीटिंग, कंटिन्यूअस गाइडेंस, असिस्टेंट थ्रू आवर्स लाइफ, quality advice of for lifetime, complete dependence, joint calls, technical support in terms of completion of paperwork, assistance and advice for career planning, unconditional support, free counseling, problem solving, transparency, honesty, integrity, situational guidance and advice, ये सब के सब मैं करता हूँ। आज हमारे साथ बात करते करते वो अभिलाषा बोल के वो लेडी है, वो बोल रही थी अभी आप मतलब मेरा कान में है तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, आपको सुनाई नहीं दिया। अभिलाषा अभी हमारे प्रोग्राम में आई है, अटेंड कर रही है, एंड दूसरा दिन से ही उसने फील्ड वर्क चालू कर दिया और वो किट दिखाकर एजेंट रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद अभी वो बोल रही है कि उसके टीम के जितने भी एजेंट हैं उन लोगों के साथ जिस तरह हम लोग फील्ड में लेके जा रहे हैं, 15 दिन का उन लोगों को बोला हमारा फील्ड ट्रेनिंग चलेगा। क्या बात है, जबरदस्त। और वो फील्ड ट्रेनिंग में सारे 20-25 जितने भी एजेंट है उन सबको लेके गई और सबको ब्रह्मास्त्र को लाइफस्टाइल किट उन सबको दिला दिया और वो किट दिलाकर लाइफ में रोड में जाकर लोगों को बेचना सिखा। अब मेरे को बताओ कौन सा डेवलपमेंट ऑफिसर अपनी एजेंटों को ये किट लेके काम करना सिखाता है? और जो डेवलपमेंट ऑफिसर ऐसा आत्मनिर्भर बनाता है एजेंटों को, खुद जाकर अपॉइंटमेंट लेके कल जैसा मैं बेच रहा था ऐसा बेचना सिखाता है, उसके एजेंट लोगों का कामयाबी कैसा रहे? जबरदस्त रहेगा। वो आप हो सकते हैं, ये चीज समझाना आपका काम है। जी सर। राइट। हमारे क्या बोलते हैं, आपको और कुछ पूछना है कि हमारे गेस्ट आ गए हैं आज के? तो मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन आंसर अगर कुछ है तो लास्ट में करेंगे क्योंकि हमारे गेस्ट आज के आ चुके हैं। स्पेशल मैंने उनको इनवाइट किया आज के प्रेजेंटेशन के लिए। एंड जो ट्रेनर के बारे में बात कर रहा था मेरा दोस्त, जबरदस्त पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, एंड वो है मिस्टर राजेश ओबरॉय। राजेश ओबरॉय साहब, आप इधर ही बैठे रहो प्रवीण, मैं ओबरॉय साहब दिखा देता हूँ। Thank you so much. Thank you so much. यहाँ पर एक्चुअली हमारा कैमरा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। तो मैं जी ट्रेनर की बात कर रहा था कि 15 दिन में, 1 महीने में धुरंधर जबरदस्त स्पीकर बना सकते हैं, काबिल, सक्षम, और इंडिया में सबसे ज्यादा आज के नौजवान नए पीढ़ी को ट्रेनर बनाने वाले शख्स जो है वो राजेश ओबरॉय हैं। वो टाइगर बुल के प्रोग्राम चलाते हैं, इतना बढ़िया जबरदस्त प्रोग्राम होता है, उसमें लोगों का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। बोलते हैं ना, एक साधारण आदमी जो किसी के सामने डरने को, बात करने को शर्माता है, बात करने को उसका लोगों के सामने एक जुबान नहीं निकलता है, 15 दिन में सब धुरंधर बना देते हैं कि वो काबिल होकर मस्त भाषण देता था। आप ऐसे कैसे आपको आपको पहले से नहीं राइट। बस जो ऊपर वाले का आदेश आता है उसके जरिए हम अपने मुंह से कुछ चीजें बोल देते हैं और लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो मुझे पता है कि नॉलेज बहुत लोगों को होती है, प्रॉब्लम आती है उसकी एग्जीक्यूशन की। बस हमारे प्रोग्राम में यही है कि हम छोटी छोटी बारीकियां आपको जो बताते हैं और जो उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करता है वो बोलना शुरू करता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो मैं ओबेरॉय साहब आज की मैं एजेंडा में आ जाता हूँ। हाँ जी, अपने जरा से किताब जरूर मेरे साइड में लेता हूँ। हाँ जी, ये है वो चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। कल आपको मैंने जब फोन किया, हाँ जी, एक हफ्ता पहले भी आपसे बात हुआ था, तो आपने बोला था कि फ्राइडे को आ सकता हूँ और आप एक बार थर्सडे को रिमाइंडर कर लीजिए। मैंने कल थर्सडे को रिमाइंडर किया। हाँ जी। ये LIC का नया चीज है, ये LIC डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर प्रवीण भोसले हैं एंड ये टॉप प्रकार के एजेंटों को ये प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपके साथ MDRT एजेंसी का इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपका छोटा सा 5 to 6 स्मॉल डिटेल्स नोट करूँ। मिस्टर राजेश ओबेरॉय, टाइगर राजेश ओबेरॉय, सॉरी, टाइगर राजेश ओबेरॉय, एंड आज का तारीख है 9/6/23। अभी टाइम हो गया है 7, इट्स 8 o'clock क्रॉस 8 AM, या 7:57। 7:57। और आपका मोबाइल नंबर तो मुझे अभी लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है। टाइगर राजेश ओबेरॉय साहब, आजकल आप क्या 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 करते हैं? मैं एक लाइफ कोच और ट्रेनर हूँ। मैं पब्लिक स्पीकिंग की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। उसमें मैं लीडरशिप भी सिखाता हूँ, मैनेजमेंट टेक्निक्स भी सिखाता हूँ, मेमोरी टेक्निक भी सिखाता हूँ, गोल सेटिंग भी सिखाता हूँ। ये तो हो गया इंडिविजुअल जिनको करना है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनकी टीम है, जिनको अपनी टीम को ये स्किल्स सिखाने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो टीम ही फील्ड पे जाती है, तो उनकी भी तैयारी, तो उनको भी ये पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर को कैसे मिलना, कस्टमर को कैसे बोलना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना, फिर अगर छोटे टीम है, टीम के अंदर टीम है, उनको हैंडल कैसे करना, ये सब चीजें मैं करता हूँ। उसके अलावा मेरा बहुत एक स्पेशल USP है कि एंगर मैनेजमेंट जो है, होता क्या है कि सक्सेसफुल बहुत इंसान हो जाते हैं, नाम पैसा कमाते हैं, बट अपने एंगर और गुस्से को कंट्रोल नहीं करते, तो वो उनका एक पॉइंट पे डाउनफॉल आता है। तो एंगर मैनेजमेंट भी मेरा एक USP है जो मैं सिखाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है हमारे जो ऑडियंस है करीबन लाइव एंड रिकॉर्डेड मिलाकर हमारे मोर देन 1000 है। ये सभी के सभी ऑडियंस के पास खुद का 40 से लेकर 200 का 500 का टीम होता है और मेरे को ऐसा लगता है सभी के लिए आप एकदम परफेक्ट रोल मॉडल ट्रेनर बन सकते हैं उनके टीम को ट्रेन करने। थैंक यू। मैं अगर आपको राजेश ओबेरॉय साहब दूसरा सवाल पूछूं, आपका ड्रीम कार कौन सा है? मेरा बेसिकली ड्रीम कार ऑडी है, ऑडी, व्हाइट कलर। और ये कितने का आता है? एक has of now it's around 55 lakhs on road. आपके ड्रीम इंटरनेशनल वेकेशन कौन से 3 कंट्रीज को राजेश ओबेरॉय, टाइगर राजेश ओबेरॉय फैमिली के साथ? As of now मैं ऑलरेडी कनाडा प्लान कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सन वहाँ स्टडी करता है। नंबर 2 मुझे जाना है यूरोप, स्पेसिफिकली नेदरलैंड्स। एंड तीसरा मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। टाइगर राजेश ओबेरॉय साहब का ड्रीम होम वो किस प्रकार का है, उसमें क्या खास बात है और कौन से सिटी में है और उसका कीमत क्या होगा? मेरा ड्रीम होम बेसिकली एक मुंबई के आउटस्कर्ट्स में मैंने विजुअलाइज किया हुआ है, मोरलेस करीबन नासिक के आसपास में, जहाँ वेदर भी अच्छा हो। और मैं अपने ड्रीम हाउस को एक छोटे से फार्म लैंड में देखता हूँ, इगतपुरी साइड में या शिरडी की साइड में, और वहाँ उसके साथ में एग्रीकल्चर आसपास में होना चाहिए। तो मैं अपनी जिंदगी आगे कुछ 20 साल के बाद वहीं गुजारना चाहता हूँ और नेचर के साथ, और एक अलग से मैं वृद्धा आश्रम खोलना चाहता हूँ। तो नेचर के साथ ही मेरी एक विजुअलाइजेशन है, where it's going to be a big bungalow type with different amenities and very close to the nature. क्योंकि बॉम्बे से भी थोड़े हम उब गए। बहुत बढ़िया। और ये ड्रीम होम जो है ओबेरॉय साहब, टाइगर ओबेरॉय साहब, क्या कीमत का होगा? ये करीबन जो मैं आज के 20 years from now देख रहा हूँ, करीबन 5 से 7 करोड़ होगा। आज की तारीख में 1-2 करोड़ में हो जाएगा? आज की तारीख में हो जाएगा।
1-2 साल में अगर आपको 1-2 करोड़ मिल गया तो आप ये ड्रीम होम बना सकते हैं। हाँ, तो उसकी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। राजेश ओबरॉय साहब का ड्रीम मंथली इनकम हर महीना कितना कमा लेंगे तो उनको लगेगा टाइगर राजेश ओबरॉय को ये हुई ना टाइगर राजेश अगर ओबरॉय ऑन द एक्सट्रीम साइड तो मैं अपनी लिमिट नहीं देखता हूँ, हाँ जी, बट मिनिमम बॉटम साइज के मुझे इतना मंगताइज है तो वो कम से कम 5 लाख चाहिए, उसके नीचे मेरी जिंदगी नहीं चलेगी अच्छे तरीके से, फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और राजेश ओबरॉय साहब का ड्रीम मंथली पेंशन जिस किसी दिन रिटायर होंगे टाइगर राजेश ओबरॉय, उसके बाद वो ये फार्म हाउस, ये फार्म लैंड, ओल्ड एज होम, ये सबको चलाते हुए कंफर्टेबल लिविंग, खुद का, फैमिली का, वाइफ का, कनाडा वाले बच्चे के, सबको गिफ्ट विफ्ट पोता पोती को देना पड़ता है। हाँ जी, कितना लगेगा? एवरेज 3.5 लाख रुपए। बस इतना ही मेरे को पूछना था। मैं एक छोटा सा समरी कर लेता हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ। टाइगर राजेश ओबरॉय साहब के साथ 9 जून 2023 के दिन मॉर्निंग 7:57 को हमारे इंटरव्यू चल रहा है। ये एक लाइफ कोच है, ट्रेनर है, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करते हैं, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग करते हैं। देखिए आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऑनलाइन भी है, तो आप ऑनलाइन के ट्रेनिंग का इन्फॉर्मेशन मैं आपको याद दिलाकर लास्ट में पूछूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मगर साथ में आप टीम को डेवलप करते हैं, कंपनियों को डेवलप करते हैं, उनका पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करते हैं, उन लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, इंटरेक्शन सिखाते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सिखाते हैं, उनका सक्सेस कोच है आप। और आपने ये भी कहा कि एंगर मैनेजमेंट, लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और साथ में गुस्सा भी आ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, एंगर मैनेजमेंट भी आप सिखा रहे हैं। ये पूरा की पूरा ये आपके बारे में है, राइट? ऑडी 55 लाख का व्हाइट कलर का आपका सपना है। एंड कनाडा और यूरोप और नेदरलैंड, यूरोप में नेदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड फैमिली के साथ घूमना आपका ये ड्रीम इंटरनेशनल वेकेशन है। मुंबई के आउटस्कर्ट्स में जैसे कि नियर नासिक एक फार्मलैंड लेकर वहां पर एक ड्रीम होम बनाने, अराउंड इगतपुरी या शिरडी के आसपास, जहां पर एग्रीकल्चर हो सके, बाजू में नदी हो, नेचर के साथ जुड़ा हुआ हो, जहां पर आप खेती खुद का कर सके। आपका खुद का बंगलो होता है वहां पर, बाजू में एक वृद्धाश्रम भी होता है, और वहां पर बड़ा सा बंगलो में आप फ्यूचर रिटायर्ड लाइफ, आपका ड्रीम होम वहां पर देखते हैं। और ये करीबन 15-20 साल के बाद 5-7 करोड़ का होगा, ऐसा आपका अनुमान है। आज की तारीख में 1-2 करोड़ में ये हो जाएगा, ये आप उसको बुकिंग कर सकते हैं, आपका सपना पूरा कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि हर महीना 5 लाख कम से कम आपको कमाना शुरू करना जरूरी है, और हर महीने कम से कम 3.5 लाख रुपया रिटायरमेंट के बाद पेंशन आना चाहिए। ये राजेश ओबरॉय साहब का ड्रीम्स है। क्या मैं आपको बराबर समझ रहा हूँ? एब्सोल्युटली राइट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ राजेश ओबरॉय साहब जो है, टाइगर राजेश ओबरॉय, इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं? एब्सोल्युटली राइट। जिस दिन ये सपने पूरे हो गए तो ये आपका सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हो गया कि हाँ ये मैंने कुछ कर दिखाया। तो इसी को पूरा करने के लिए आज का ख्याल मैं पेश करूंगा, और ये ख्याल पेश करते वक्त मैं ध्यान में रखूंगा कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं। तो ये है एमडीआरटी एजेंसी। ओबरॉय साहब, एमडीआरटी का फुल फॉर्म मिलियन डॉलर राउंड टेबल है। मिलियन डॉलर राउंड टेबल एजेंसी जो है यूएसए में 1924 में पैदा हुआ। वर्ल्ड वाइड जितने भी टॉप इंश्योरेंस कंपनी, 500 इंश्योरेंस कंपनी के टॉप परफॉर्मर लोग यहाँ पर रजिस्टर होते हैं। तो एलआईसी भी उसमें रजिस्टर्ड है, एंड हर साल ये लोग यूएसए जाते हैं, वहाँ कन्वेंशन करते हैं। एमडीआरटी एजेंसी में टोटल 64 बेनिफिट, मैं आपको पहला 6 बता रहा हूँ। So the first benefit, Mr. Oberoi, is English बताऊं कि हिंदी बताऊं, which is whatever I'm comfortable. MDRT agency gives you 12 lakh rupees first year commission, which means you start earning around 1 lakh from the very first month itself. तो LIC के अंदर ओबरॉय साहब 4 प्रकार के एजेंट होते हैं। एक साधारण एजेंट होता है, एक MDRT, एक COT, एक TOT होता है। साधारण वो है जो अप्रोक्सीमेटली महीने का 17,000, सालाना 2 लाख कमा रहा है। एमडीआरटी वो है जो कम से कम महीने का 1 लाख रुपया और सालाना 12 लाख कमा रहा है। और टीओटी वो है जो कम से कम सालाना महीने का 6 लाख और सालाना 72 लाख कमा रहा है। आज आप अगर टीओटी एजेंसी स्टार्ट कर दिया तो आपका ड्रीम मंथली इनकम जो 5 लाख बोल रहे हैं उससे ज्यादा फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ओनली आप कमाने लगे। ये आपका बेनिफिट नंबर 1 है। बेनिफिट नंबर 2 है, एमडीआरटी एजेंसी आपको यूएसए जाने का अपॉर्चुनिटी हर साल देती है, प्लस 1 मोर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, जिससे आप अपने सपनों का डेस्टिनेशन जो बोल रहे थे, कनाडा जाना है, यूरोप जाना है, नेदरलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड, यहाँ पर आप पूरा कर सकते हैं।
MDRT के लेवल में आप खुद जा सकते हैं, TOT बनते बनते आप TOT ही बनेंगे ऐसा लग रहा है। तो TOT एजेंसी में आप अपने स्पाउस के साथ हर साल कर सकते हैं, ये फ्री है। तीसरा बेनिफिट है ओबरॉय साहब, MDRT एजेंसी ऑफर्स समथिंग कॉल्ड रिन्यूअल कमीशन। ये एक प्रकार का पेंशन है, और वैसे पेंशन लोगों को कब मिलता है? रिटायरमेंट 60 के बाद, 40 साल 35 साल नौकरी करने के बाद। मगर ये पेंशन को हम लोग रिन्यूअल बोलते हैं, और ये रिन्यूअल आपको इस एजेंसी में स्टार्ट होता है आफ्टर 1 ईयर। तो सेकेंड ईयर आपका रिन्यूअल है 90,000। MDRT के लेवल में 15,000 है। ये हर महीना आप काम करो या ना करो आने वाला है। और TOT के लेवल में 2 साल बाद ये बन जाता है 30,000 या 1,80,000। 5 साल बाद ये बन जाता है 75,000 या 4,500। 10 साल बाद ये बन जाता है 1.5 लाख या 9 लाख। ये पेंशन हो गया आपको जो लाइफ टाइम आने वाला। दिस इज बेनिफिट नंबर 3। बेनिफिट नंबर 4 है ओबरॉय साहब, MDRT एजेंसी आपको हेरिडिटरी कमीशन देती है। ऐसा मान के चलते हैं कि आप 10 साल काम किया TOT के लेवल पर, तो आपको पेंशन आना है 9 लाख। ये 9 लाख आपका हेरिडिटरी बन जाता है, जिसका मतलब आपको तो 9 लाख हर महीने जीवन भर मिलना ही है, काम करो या ना। आपके बाद आपके मिसेस को मिले, और आपके मिसेस के बाद बच्चों को मिले, और बच्चों के बाद नॉमिनी को। ये आपका हो गया नंबर। एंड नंबर 5 आप अगर देखते हैं तो MDRT एजेंसी आपको इंटरेस्ट फ्री कार खरीदने देती है। मतलब आप सेकंड ईयर ही आपका ऑडी कार आप देख सकते हैं, 0 इंटरेस्ट में आप ले सकते हैं। और छठा है, MDRT एजेंसी आपको मकान खरीदने का मौका देती है। तो आप सेकंड ईयर 1 साल कंप्लीट होते होते 1 करोड़ रुपए का फार्मलैंड जो है इगतपुरी का कर सकते हैं। ये प्राइमरी 6 बेनिफिट्स है। अगर मैं समरी करूं, these are the 6 benefits and these are real benefits। तो पहला जो है 6 लाख मंथली हो गया, दूसरा हो गया USA फॉरेन टूर, तीसरा हो गया पेंशन, चौथा हो गया आपके बाद भी पेंशन आ रहा है मैडम को और बच्चों को, कनाडा वाले बेटे को यहाँ से भी आप आपके पोते पोते को दिला रहे, 5वां गाड़ी भी ले रहे, 6वां मकान भी ले रहे। How do you feel about these benefits and which benefit makes the most sense to you? आई थिंक जो भी आपने अभी स्टेप्स बताए हैं, ये अल्टीमेटली जो मेरे खुद के गोल्स है वो सबको कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि आप मुझे क्या दिखाने वाले हो। आपने तो मुझे मेरे बारे में पूछा, तो मुझे लग रहा है कि जो मैं चाहता हूँ लाइफ में और जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो आपने बताया ये तो उसको बिल्कुल पूरा करेगा, ऐसा मुझे फीलिंग आई है। अभी क्या सरप्राइज है मुझे आगे बताने। यही मैं आपको सरप्राइज बताऊं तो मैं यही बोलूंगा कि मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, LIC के अंदर 4 एजेंसी है, वो नॉर्मल, MDRT, COT, TOT। ये MDRT COT नॉर्मल नहीं है, ये MDRT COT TOT एजेंट लिस्ट है। इसमें वो सब लोगों का नाम है, फिगर्स है जो लास्ट ईयर MDRT बने हैं। तो ये सब के सब जो सीरियल नंबर्स ऑफ डिफरेंट एजेंट्स ऑफ LIC है, आप देख सकते हैं। ये नाम पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हो तो गंगी रेड्डी है, गंगी रेड्डी, हाँ, ये बेंगलोर का है। SV पारेख, ये यहाँ पर जरा से जाते हैं, बेंगलोर का है। ये उसका ब्रांच कोड है। हाँ जी। ये प्रीमियम इतना लाया है, कितना है वो? 6 करोड़ 33 लाख। हाँ जी, उसका प्रीमियम है 1 साल का। और कमीशन कितना है? 2 करोड़ 18 लाख। ये सब TOT है। ये सब देख रहे हो, TOT, ये सब देख रहे हैं TOT है। और ये सब अगर देखा यहाँ तक TOT है, और उसके बाद स्टार्ट हो गया COT। ये सब COT है। COT बोला तो कम से कम जो सालाना 36 लाख कमा रहे हैं, TOT बोला तो 72 लाख कमा रहे हैं। और यहाँ पर ये सब देखिए, सब COT है। और यहाँ पर यहाँ तक आया COT। ये कितना हो गया जरा पढ़िए। 846। एब्सोल्युटली 846 COT से रियल एजेंट्स का नाम है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर कितने हैं ये? 147 TOT से जो 72 लाख से ज्यादा कमा रहे। और ये सब के सब जो है बाकी ये MDRT वो है जो सालाना कम से कम 12 लाख कमा रहे हैं, हर महीने लाख रुपए कमा रहे हैं, हर साल USA जा रहे हैं, और इनको भी वो 5 लाख रुपए का वो गाड़ी मिल रहा है, इनको भी वो क्या बोलते हैं रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है, इनको भी वो पेंशन मिल रहा है। और ये भी
लोग काम नहीं करेंगे तो हर महीना 15,000 के हिसाब से उनका बढ़ता रहेगा पेंशन हर महीना, उनको जीवन भर मिलता रहेगा। ये है जो ये सब के सब 1-2 नहीं है, 10-20 नहीं है, 100-200 नहीं है, 1000-2000 नहीं है, इसके सब रियल एजेंट्स के फिगर्स है। टोटल देखिए लोग 16511 यानी कि 16,511 इतने सारे लोग। ये सिर्फ ये मतलब ये लास्ट ईयर का नहीं, बिफोर लास्ट ईयर का फिगर है। इस साल 23,000 लोग ये एजेंसी के बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं। ओ, मैं आपके पास वही एजेंट बन जाइए बोले आपको बुलाया। मुझे आपका ये जो आपने अपॉर्चुनिटी बताई है ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, और खास करके फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लग रही है। मुझे बताइए कि इस चीज को हासिल करने के लिए मुझे मेरे प्रोफेशन के साथ कर सकता हूँ क्या फुल टाइम करना पड़ेगा? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, क्या मैं उसको बंद कर दूं और फिर ये करूं, क्या साथ में? तो थोड़ा अगर आप उसमें एनलाइटमेंट कीजिए तो। जरूर, आप इसको साथ में कर सकते हैं या करने कर सकते हैं। इसको हमारा एक सिस्टम है सर, आज कुछ बोला और कल वो बदल गया, ऐसा नहीं। हम जो भी बोलते हैं ना ये लिखित बोले, तो देखो आपके सवाल का जवाब भी मैं लिखित दूंगा। Whether you should leave your present job or do this simultaneously. तो यहाँ पर जवाब क्लियरली लिखा है, as far as this business opportunity is concerned, there is no such rule or compulsion to leave the present job. जो भी हम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, and उसके साथ साथ you can decide to start with how many hours you can invest. Okay. So there is an option that you decide I'm going to invest only 1 hour every day, or you have an option of investing 2 hours every day, 3 hours every day, 4 hours every day, 8 hours every day. Now, obviously, a person who is investing 1 or 2 hours every day will not earn 6 lakh rupees monthly. So 6 lakh rupees monthly के लिए आपको full time बनना पड़ेगा. But you can get started with 1 or 2 hours, and as you become comfortable, you can start growing in this. Okay. Now, sir, ये business मैं खाली मुंबई में कर सकता हूँ कि इंडिया में कहीं भी? It's a very good question. इसका जवाब इसके अंदर लिखित नहीं है, आप दोनों जगह कर सकते हैं। मगर आपको मैं ऐसा अगर बोलूं तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि you have the option of doing this business from the comfort of your home, and instead of meeting customers in person, you can sell insurance virtually also. So आप घर में बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया के, कोई बेंगलोर में है, कोई नोएडा में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई कोलकाता में है, कोई वहां पर कानपुर में है, उन सभी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो सबके सब 100 करोड़ के बिजनेस में आप उनको वर्चुअली इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। और तो टेरिटरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं, पैन इंडिया है? पैन इंडिया है। आज की तारीख में LIC भी इतना एडवांस हो चुका है टेक्नोलॉजी के लिए, so it is in a position to complete the entire क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन आल्सो। आपको बगैर जाए भी आप बहुत सारा पॉलिसीज का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सर, इसका जो पेमेंट का सिस्टम है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पेमेंट रिसीव करने का जैसे अगर मैंने आज एक किसी को पॉलिसी बेची, मान लो मैंने मिस्टर एक्स को बेची, तो ये पेमेंट मंथली आती है, क्वार्टरली आती है, क्या है सिस्टम? वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो समझिए, मैं आपको इसको जरा सा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वो स्टेप हम इसको एक डिफाइन करते हैं कि वंस यू टेक अप एजेंसी, व्हाट इज गोइंग टू बी योर जॉब। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर जॉब? सो एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर यू विल हैव 4 periods, 4 phases in agency. In every phase the job would be different. So let us say we are talking about phase 1. During phase 1, which is the first 18 months after taking up agency, आपका जॉब होगा to show your job is to show the lifestyle presentation to 10 people a day and 20 people monthly. Okay. Now this is the lifestyle presentation. I am come and showing you this presentation. Your job would be to show this presentation to 10 people every day, either physically or virtually. Okay. Or 200 people every month, either physically or virtually. And last में लिखा है and sell insurance.
तो ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन है ओबरॉय साहब जो देखते देखते हर प्रोस्पेक्ट तुरंत बोलता है कि मुझे 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का इंश्योरेंस खरीदना है। ये प्रेजेंटेशन उस प्रकार का है, ये इट्स एन एजुकेशनल टूल। तो देयरफॉर पीपल विल से यस आई वांट टू बाय इंश्योरेंस। तो आपको ये दिखाकर इंश्योरेंस बेचना है। ये वन ऑफ दिस है। मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं कि एक सेकंड लेता हूं मैं। Apart from the lifestyle presentation I'm showing on page number 72, there are so many other kinds of presentations which is called the game changer demonstration. ये game changer demonstration वो दिखाकर भी आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, फिजिकल एंड वर्चुअली। स्टोरी और मनी प्रेजेंटेशन दिखाकर इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स दिखाकर भी इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, व्हील ऑफ सक्सेस दिखाकर भी इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं, फैमिली वेल्थ प्रोटेक्शन बोल के कर सकते हैं, 3 बकेट थियरी दिखाकर, कैंडल लाइट डेमोन्स्ट्रेशन, और ये देखिए आप वेल्थ ये दिखाकर भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे आपने लाइफस्टाइल के बताया, वो एक टूल है, वैसे अलग अलग टूल हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट यू कैन यूज एनी टूल टू शो द प्रेजेंटेशन। वंडरफुल। तो ये सब LIC देती है? LIC नहीं देती, प्रवीण भोसले साहब आपको दिलाते हैं, वो गाइड करेंगे। उसको सब के सब बेटे पर्टिकुलर कॉस्ट आते हैं, तो आप जैसे जैसे कमाने लगेंगे आप उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रवीण जी, आप डेवलपमेंट ऑफिसर? जी सर। तो अगर कोई, जैसे अगर मुझे इंटरेस्ट है तो मैं आपकी टीम में जुड़ाऊंगा। यस। तो ये सब गाइडेंस आप दोगे? आप और क्या क्या सपोर्ट और ट्रेनिंग दोगे अगर मैं एज ए एजेंट ज्वाइन करता हूँ? ये जो है जो सपोर्ट देते हैं वो भी पूरा लिखा हुआ है। तो जो सवाल है, what kind of support you can expect from Praveen? So these are the kind of supports. One is regular meeting, continuous guidance, assistance throughout life, and quality advice for lifetime, complete dependence, joint call, technical support, support in terms of paperwork. अभी वो इतना दूर है और ये ऑडियो है तो मैं बात कर रहा हूँ, वही पूरा प्रेजेंटेशन उन्हीं का है। तो assistance, advice about career planning, unconditional support, free counseling, problem solving, transparency, honesty, integrity, situational guidance and advice. Yes. Wonderful. तो हैंड होल्डिंग, सपोर्ट, फील्ड सपोर्ट, ये सब रहेगा। yes. जब तक हम एक लेवल पे आ जाएं कि हम अपने ऑटो मोड में आ जाएं। तो सेलेक्ट तो एक चीज है, टेक्निकलिटी भी बहुत जरूरी है, तो उसकी गाइडेंस आप पूरी देते हो। समझो अगर मेरे पास कोई ऐसा लोग है जिनको बहुत हाई प्रीमियम लेना है, तो उसमें आप जॉइंट कॉल वगैरह में आते हो? क्योंकि मे बी उनके पास पैसा है, बट शायद मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप इस फील्ड में इतने सालों से हो, तो वो सब आप सपोर्ट दोगे? यस। पैन इंडिया नहीं है, पैन इंडिया कर सकते हैं, सपोर्ट आप दोगे, ट्रेनिंग भी काफी कुछ है, जो टूल्स हैं, और सर इसकी कोई एज है कि मैं इतने एज तक ही कर सकता हूँ? वो मैं आपको सभी जवाब लिखी बता दूंगा। इतना सो रिटायरमेंट एज फॉर जॉब इज 50-60, रिटायरमेंट एज फॉर बिजनेस इज 60-65-70, रिटायरमेंट एज फॉर एजेंसी इज, अच्छा कोई वो नहीं है, तो आप जब तक जिंदा हो तब तक आप कर सकते हो। मेरी एजेंसी मेरे फैमिली में किसी को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ? आपके एजेंसी नहीं कर सकते हैं, मगर आप फैमिली में किसी को भी एजेंसी दे सकते हैं। ये जो है पी श्रीनिवासन है। अच्छा, मिस्टर पी श्रीनिवासन is known as Talaivar from Coimbatore, is more than 80 years old. He is an active insurance agent. He actually considered to be the most respected agent in India, and he is the one of the most respected in the world. He has a 40-member team, and इसकी जो credentials अगर देखेंगे, मैं आपको अभी भी ये दिखाया था, याद है आपको? हाँ जी। तो इसमें ऑल टाइम ग्रेट एजेंट्स बोल के हैं, उसमें से ये ऑल टाइम ग्रुप में टॉप में है मिस्टर पी श्रीनिवासन। इनका एनुअल इनकम है 12 करोड़ रुपया, एंड ये 12 करोड़ के हिसाब से पिछले मतलब आज 60 ईयर से वो एजेंट है। 60 यस, कंप्लीटेड 61 62। इनका जो वैल्यूएशन करेंगे तो मोर देन 1000 करोड़ इनका वैल्यूएशन। वो क्या बात है। Wonderful. So how do you feel about the whole thing?
मुझे लगता है मुझे अपना काम छोड़ के शुरू करना चाहिए। ऐसा में मुझे एक अच्छा वेरी गुड। इवेंचुअली आदमी काम क्यों करता है? अपने सपने पूरे करने के लिए। जब अपने सपने पूरे जो भी हैं, यहाँ से अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लगता है कि डेफिनेटली शुरुआत में मे भी हम साइड में कर सकते हैं, पर जैसे आगे स्टेप्स लें इसको फुल टाइम करियर भी। और बेस्ट इज कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक है जान। एक्चुअली बात ऐसा है कि अड़ेवर श्रीनिवासन बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी ओल्ड नहीं होते, बिकॉज एक राइट, ये भी है। और विमन दास बोल के ही इज एन एजेंट फॉर 44 इयर्स। एंड एक्चुअली मेरे हिसाब से विमन दास क्लास में भी मौजूद है। आप अगर मौजूद है तो जरा हाथ दिखाएंगे और मैं आपसे आपके साथ उनसे बात करवा सकता हूँ। विमन दास साहब है क्या आप क्लास में? तो ये मिसेस विमन दास है, मिस्टर विमन दास है, एंड ही इज वन ऑफ द, इनका भी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। मैंने देखा। गुड मॉर्निंग। ये विमन दास है। यस, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। मैं आज क्या हुआ, मैं रोज मैं 45 साल से हूँ। आप जो बोल रहे थे ये हमें भी शूट कर रहा था आपने एकदम, और ये सही बोला। मैं अभी भी, मेरी एज 70+ है, लेकिन मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। बीच में वॉकिंग नहीं हो रहा था, वॉकिंग करते करते सुनते भी जा रहा हूँ। मैं वॉकिंग करते करते कांटेक्ट में आया, 1-2 एजेंट भी बना लिया। और वॉकिंग करते मेरी आदत है लोगों से डिस्कस करने की। और आपका एकदम मोस्ट सुटेबल पर्सन आप लग रहे हैं इस लाइन में। आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि हम इसके साथ और भी ये एजेंसी भी कर सकते हैं। अपना काम मत छोड़िए, ये भी करिए। बाद में आपको लगेगा कि 5 लाख आप बोल रहे हैं, आपकी इनकम 15 लाख हो जाएगी, तब अपने आप छोड़ देंगे। तब अपने आप आपको मन करेगा कि उल्टा हो जाएगा। अभी समझिए कि आपने 20% इसमें दिया, 80% उसमें। बाद में ऐसा पोजीशन आ जाएगा कि आप इसमें देंगे 80%, 20% आप प्रोफेशन में देंगे। इसलिए और ये बहुत अच्छा, मैं तो 76 से कर रहा हूँ और आज भी मैं कर रहा हूँ। 70+ एज हो गया, 47 ईयर से मैं कर रहा हूँ। और अब मेरा बेटे को भी लाया, वो भी MBA है फ्रॉम ISB हैदराबाद, लेकिन फिर भी इसी लाइन में हम उसको लाए हैं। और ये बहुत अच्छी लाइन है। और आपके लिए एकदम पहले दोनों करिए। जब देखिएगा कि आपका सफिशिएंट इनकम यहाँ आ रहा है, 5 लाख भी आप जो बोले हाई इनकम ग्रुप वाला, आप वो उसको करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका जब आपका ड्रीम हो जाता है 5 लाख, फिर आस्ते आस्ते आपको मन करेगा कि नहीं 5 लाख क्यों, 6 लाख 7 लाख कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारी भगवान की कृपा से हमारी इनकम भी अराउंड 2 करोड़ के आस, मोर देन 2 करोड़ है। तो भले टैक्स लग जाता है, कोई बात नहीं, टैक्स कमाते हैं तो टैक्स लगता है। इसलिए आपके लिए मोस्ट सुटेबल ये होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर फॉर योर गुड काइंड वर्ड्स एंड गाइडेंस। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप कंप्लीट कर लीजिए। बोलिए सर। कंप्लीट कर लीजिए, आप बीच में रुक गए ऐसा लगा। बोल दीजिए। नहीं ठीक है। हाँ जी ठीक है, वॉक कर रहे थे राजेश जी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आपको मिलके। थैंक यू सो मच जी। विमन दास साहब बहुत अच्छा। सलाम। हम सामने नहीं आ रहे क्योंकि सूट पहनना पता है, सूट नहीं पहने, लेकिन वॉकिंग करते करते नहीं आप वैसे भी हैंडसम लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, थैंक यू। So that's it. Shall I tell you how to get started? हाँ जी। So this is how to get started. There is something called the documentation paperwork. So you need to submit those documents. And वो documents में number 1 जो है आपका age proof का, KYC नॉर्मली जो होता है, प्लस चेक बुक का स्लिप रहेगा जिसके अकाउंट में आपको फंड्स ट्रांसफर होगा एवरी मंथ फॉर लाइफ। तो वो बस उतना ही है। तो ये कब तक आपसे कलेक्ट करवा सकते हैं? कल सुबह। और एग्जाम ये मुझे ये देना पड़ेगा है। हाँ, ये IRDA जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इंडिया में हर कोई आदमी इंश्योरेंस एजेंसी नहीं कर सकता है। एक नॉर्म है, इनका 25 घंटे का ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है। आपको ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है। अच्छा। एंड एक एग्जाम होता है, वो पास करना जरूरी। ऑनलाइन कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे। तो एक बार वो कम, ये एक फॉर्मेलिटी है जो समझ लीजिए 4-5 दिन या 6-7 दिन। 25 घंटा है। आप डेली अगर 1 घंटा करेंगे तो 25 दिन लगेगा, 2 घंटा है तो 12 घंटा लगेगा, 12 दिन लगेगा। 4 घंटा करेगा तो
फ्लेक्सिबल है वो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, 12 घंटे कर दिया तो 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। शोइंग प्रेजेंटेशन टू 10 पीपल, सो दैट इज द प्रेजेंटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, तो टूल्स अलग अलग हैं, उसको यूज कर। स्टार्ट विद लाइफस्टाइल, एंड लाइफस्टाइल एक महीने दिखाते दिखाते मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख रुपए फर्स्ट मंथ ही कमा लेते हैं, और ज्यादा लोगों को दिखाए तो 7-8 लाख रुपए फर्स्ट मंथ कमा लेते हैं। उसके बाद आप दूसरे चीजों को भी आप इसमें सीख लें। इसमें मिनिमम एज कितनी है एजेंट बनने के लिए? 18 इयर्स, 18 इयर्स कंप्लीट। आप मुझे पूछो, मैंने क्यों पूछा? मैं 18 का तो लगता नहीं हूँ। मैं अपने सन के बारे में भी सोच रहा था, बिकॉज अभी उसने 18 कंप्लीट किया है, तो कहीं ना कहीं उसको सोच रहा था कि कुछ स्किल बेस्ड। आप शायद बोल रहे थे कनाडा में है वो बड़ा हाल है, सॉरी एक और है। हम तो हमारे दो। यस सर। तो सेकंड वाला, बड़ा वाला तो पढ़ने गया है, सेकंड वाला अभी पढ़ रहा है, तो आई थिंक साथ साथ में उसकी ग्रूमिंग भी हो जाएगी जैसे उसकी पढ़ाई बढ़ेगी। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सर। मेरे माइंड खुल गया, मुझे इतना नहीं समझता। ठीक है, पता है इंश्योरेंस है, एजेंट बनना है, ऐसा तो कई अपॉर्चुनिटी आई, पर जिस तरीके से आज एक नई दिशा मुझे मिली इस प्रोफेशन के बारे में, आई थिंक बड़ा टेम्पटिंग है। जब काम करना ही है और सपने पूरे करना ही है तो व्हाई नॉट। और LIC से ट्रस्टेड नेम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। थैंक यू सो मच। तो प्लेजर सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक और सर, मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर लेता हूँ। थैंक यू प्रवीण जी, हम डेफिनेटली मिलेंगे जी। थैंक यू। मैं 2 मिनट में ड्रॉप करके आ जाता हूँ। नहीं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। यू कैन प्लीज कैरी सर कोर्स का, हाँ वो, अच्छा आपका कोर्स का आप ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं। 1 मिनट, थैंक यू सो मच, आपने याद दिलाया। ओके, हाँ जी, सॉरी जी। इज इट आई एम ऑडिबल? आपका कोर्स कब हो? हाँ, मेरी वेबसाइट है www.makingoftiger.in। ये प्रोग्राम मेरा makingoftiger.in, MAKING मेकिंग OF ऑफ TIGA tiger.in इनका वेबसाइट है। हाँ जी, मैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स लेता हूँ, अलग अलग 8 सेशंस के होते हैं प्रोग्राम मेरे, करीबन 1.5 घंटा एक सेशन चलता है। छोटा ग्रुप होता है 5 से 7 लोगों का, हम ज्यादा पर मेंबर्स ग्रुप में नहीं लेते। तो अगर आपको कोई स्लॉट दिया जाएगा 9 o'clock का, तो आपको करीबन 8 बार हम शेड्यूल दे देंगे, करीबन हफ्ते में 2 दिन, तो महीने भर का प्रोग्राम होता है 8 सेशन। ऐसा हम क्यों करते हैं? हम जो भी आपको सिखाते हैं मंडे और फिर थर्सडे, तो मंडे और थर्सडे के बीच में आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन, 8 सेशन का प्रोग्राम है। और कई सिटीज में, ऊपर देख सकते हैं। हाँ, कई सिटीज में हम लोग उसको ऑनलाइन करते हैं। अगर आपके पास एक ग्रुप है तो हम उसको फिजिकली आके ट्रेन करेंगे, सेम टॉपिक है, पर उसमें हम थोड़ा फिजिकल होने की वजह से लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स भी आपको करवाते हैं, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करते हैं। उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है। तो ये 2 हमारे हैं। और तीसरा, ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोग्राम जो चल रहे हैं, किसी डेवलपमेंट ऑफर्स या किसी कंपनी को कस्टमाइज चाहिए कि मुझे यही टॉपिक मेरे लोगों को बताना है, हम प्रोग्राम को कस्टमाइज भी करते हैं। मेरे बहुत सारे कस्टमर, मेरे मतलब बहुत सारी कंपनियों को जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जिसमें मैं राजेश साहब का नाम लेकर नहीं, और वो सब के सब जो प्रोग्राम उनका करा चुके हैं, they all are very extremely happy with me कि मैं आपका नाम उनको सजेस्ट किया। सर एक क्वेश्चन आया है कि एक ग्रुप में कितने मेंबर हो सकते हैं? अगर आपके पास एक ग्रुप है तो करीबन 20 to 25 एक ग्रुप में पार्टिसिपेंट होने चाहिए। 32 के ऊपर हम नहीं लेते ऑन हायर साइड, पर उसमें एक सेशन चलेगा कम से कम 4। ये फिजिकल सेशन होगा, ऑनलाइन सेशन है तो 1.5 घंटा चलेगा। ऑनलाइन में हम लिमिटेड लोग लेते हैं, क्योंकि फोकस ऑनलाइन में कम होता है। फिजिकली हम जब बैठते हैं, हम 32 लोगों को भी कर सकते हैं, और 4 घंटे का सेशन इंटू 8 सेशन। नहीं, ऑनलाइन का सेशन 1.5 घंटा है, ऑफलाइन का 4 घंटा है। ऑनलाइन में 8-10 लोग मिनिमम, ऑफलाइन में 32 लोग। दैट्स इट, एक बार म्यूट कर दीजिए।
या थैंक यू सो मच। एंड ये थे ओबरॉय साहब, एंड ये वेरी पॉजिटिव, वाइब्रेंट, जबरदस्त ब्लेसिंग जैसे प्रोस्पेक्ट है। ऐसे प्रोस्पेक्ट मिलना, ऐसे प्रोस्पेक्ट से बात करना। प्रवीण उनको बाहर छोड़ने के लिए गए हैं, तो वो वापस आते आते हम उनसे भी बात करेंगे। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बात करना है तो कर सकते हैं। एनीबॉडी, या एनीबॉडी अनम्यूट करके। ही वाज एन HNI, हाई नेटवर्थ, और ये TOT बनने के काबिल हैं। एंड इनको बिजनेस समझ में आ गया तो साल का ये मतलब 100 करोड़ का प्रीमियम ला सकते हैं। दैट काइंड ऑफ ए प्रोस्पेक्ट ही इज। यस, बहुत अच्छा इनका। हाँ, शैलेश चंद्र सिंह साहब, बहुत अच्छा था जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था इनका, और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव लिया। TOT एजेंसी को ही इन्होंने टारगेट किया शुरुआत से ही, और ये सोने में सुहागा रहा कि भीमंदा साहब भी आज मौजूद थे और उन्होंने इनको ब्लेसिंग दिया। इट वाज वेरी नाइस पोजीशन कि उनको जो है, उनको सोचने विचारने और निर्णय लेने में भीमंदा साहब ने बहुत ही हेल्प किया। और मुझको लगता है अगर इन्होंने एजेंसी ले लिया तो ही भी बिकम TOT, उससे नीचे मतलब ये कुछ करेंगे ही नहीं। TOT डायरेक्ट TOT बनेंगे ये। इसलिए जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर साथ में है, उनके लिए भी आज ये बहुत ही सुनहरा क्षण था आज का। थैंक यू वेरी मच। टाइम देखने का। राइट। हेलो सर जी। राइट, हाँ जी सर। वो कल के प्रोग्राम में, कल का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत ही एक्साइटमेंट वाला रहा, क्योंकि जस्ट वो मैंने पूरे मेरे टीम को सबको इंडिविजुअली कॉल करके सबको ज्वाइन करने के लिए बोला था। और मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि लाइव कॉल करके हमको दिखाया जाएगा कि आज तक हमने जो भी ट्रेनिंग लिया है वो क्या है कि थियोरेटिकल लिया है, उसमें कई क्लासरूम में दिखाया जाता था, लेकिन ये प्रैक्टिकली जाके उसका क्या है कि कॉल करने का भी एक जो मन से एक वो निकल गया। और सर दूसरे मैंने प्रवीण जी आ गए हैं, आप या बोलिए सर। एक क्वेश्चन है कि भाई सर, कुछ लोगों को क्या है कि हम बताते हैं फिर भी क्या है कि वो हाँ बोलते थे, हाँ इनिशियली बोलते हैं, फिर भी आगे उसका कुछ काम नहीं बनता, तो उसको फॉलो अप कैसे लिया जाए और उसका आगे बात कैसे किया जाए अलग अलग प्रकार के लोगों को। हाँ जी, तो फॉलो अप जो है मैं कल लेने वाला हूँ। कल लास्ट एंड फाइनल डे है। मैं कल वो फॉलो अप का फॉर्मेट वगैरह बताने वाला हूँ। तो आज वो सब्जेक्ट के अंदर आप घुसेंगे नहीं, तो दैट इज टुमारो। यस, आपको सुनाई दे रहा है? ये धवल शेषपाल है जो बात है। हाँ जी सर जी, ये इसका तो फॉलो अप, लेकिन जैसे वैसे भी ये लाइफ टाइम, आप इसको कैमरा को नीचे करके इस एंगल में दिखा सकते हो। हाँ जी, फिर से बोलिए। ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर कुछ उसका फॉलो अप, उसका भी फॉर्मेट कल मिल सकता है सर? हाँ, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन के बाद क्या करना चाहिए उसका भी मैं आपको कुछ हद तक कल वापस मेरे को क्वेश्चन पूछिए, लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन देने वाले को कैसा फॉलो अप कर सकते हैं, उसके दौरान मैं आपको इसका जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है। और कोई? हाँ जी, विनोद अग्रवाल। कल का जो आपने अगर मतलब 2 कल डेमो हुआ, एक तो था वो राम पटेल साहब के क्लाइंट थे और वो जरा मोटा थे और उनके साथ उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था। इससे पहले मैं जब कोई दूसरे सिटी में जाता हूँ तो वहां पर सिर्फ कोल्ड कॉल करने की जगह पर मैनेजर राजेंद्र इथापे साहब का हो या किरण लाडकर साहब का हो या वर्षा का हो या आपको, मैं पहले से बोलता हूँ अगर हो सके तो अपॉइंटमेंट लेके रखिए। यहाँ पर बॉम्बे में जब भी किया मैंने खुद, मेरा कोई ना कोई एक अपॉइंटमेंट और बाकी टाइम कोल्ड कॉल करते थे। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कल मैं कल्याण जाने वाला था डेमो देने के लिए, रोल प्ले करने के लिए लाइफस्टाइल का, तो मुझे वहां पर कोई अपॉइंटमेंट चाहिए था। तो मैंने अविनाश पाटिल जो बड़ा जबरदस्त एजेंट कल मेरे साथ में थे, उनको बोला अपॉइंटमेंट लिया। तो उन्होंने मेरे को शाम तक बताया कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ अपॉइंटमेंट का। दोपहर तक ही बताया था, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम नहीं था कि अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पूरा की पूरा व्यर्थ नहीं होना चाहिए था जी। राम पटेल साहब को मैंने फोन करके बोला तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ली। मैं अपॉइंटमेंट लेते वक्त क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया कि पहचान वाले के अपॉइंटमेंट मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों जो लाखों एजेंट जो देखेंगे इस प्रोग्राम को, अगर कोई पहचान वाला राम पटेल साहब का दीवाना रहेगा, उनके सामने मेरे को बिठा दिया और वो हाँ 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 बोल देते हैं, तो वो जो लर्निंग होगा वो रियल नहीं होगा।
मुझे ऐसा कस्टमर चाहिए था जो रियल कस्टमर है और हम उनको हाँ हो या ना हो हम सही प्रकार का प्रेजेंटेशन सिखाएं। तो राम पटेल साहब ने पहला कस्टमर के पास लेके गए थे, मेरे हिसाब से वो जो शर्मा जी थे या वर्मा जी थे, राइट। राम पटेल साहब आप अनम्यूट कर सकते हो। वो प्रेजेंटेशन खत्म होते होते राम पटेल साहब ने बोला कि ये बहुत ही मुश्किल कस्टमर थे, इनको मुझे प्रेजेंटेशन देने में हिचकिचाहट थी और आपने लाया तो इनसे अपॉइंटमेंट ले ली। राम पटेल साहब आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने अनम्यूट राम पटेल अगर हो सकता है। डॉक्टर राम पटेल को अगर अनम्यूट किया जा सकता है। वो एक कॉल था, दूसरा जो कॉल था अविनाश पाटिल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने बताया आप कल्याण आने वाले हो, तो मैंने थोड़ा सोचा मतलब कैसा अपॉइंटमेंट, मेरे दिमाग में था लीड रहे तो ज्यादा अच्छा है। लीड का मतलब जैसे आपने ही बताया है 25 से 45 के बीच में होना चाहिए। हाँ। और शादीशुदा होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए और बच्चे रहे, ये लीड के ये क्राइटेरिया है। तो मैंने क्योंकि हाँ बहुत सारे मतलब बहुत समय से काम कर रहा हूँ, सबको पॉलिसी बेचा ऐसा हुआ ही नहीं है। हाँ जानता हूँ पॉलिसी ले सकता है, लेकिन उनका नेचर भी मालूम है वो नहीं लेगा करके, लेकिन बट वो लीड था और इसीलिए मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया। बड़ी मुश्किल से दिया। उन्होंने बोला, मुझे अंकल बोलते हैं, अंकल मेरा बहुत काम है, 8 बजे मुझे जाना है। तो मैंने बोला आशीष वर्मा आपको केवल 15 से 20 मिनट लगेगा, अगर इतराज ना हो तो देख लो, अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। और LIC से बड़े डिग्नेटरी आएंगे 2-3 लोग, वो आपको बताएंगे लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन। तो बोले बड़ी मुश्किल, हाँ हाँ बोले। और लेकिन ये है मुझे मालूम वो हाँ बोले तो टाइम देगा, क्योंकि वो भी कमिटेड आदमी है और उसने हमें टाइम दिया भी, अच्छे से टाइम दिया। और शुरू में वो इतना ये नहीं था, क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड नहीं था, पॉजिटिव नहीं था। लेकिन जब उसका पंचिंग लाइन आया वो हिल गया। हाँ यार इतना तो कम से कम 1 करोड़ चाहिए मेरे फैमिली के लिए, कल किसी को कुछ भी हो सकता है। अच्छा वहां कल क्लियर हुआ, उसने पहले किसी कंपनी में इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया था, उसका रिजेक्ट भी हो चुका है। 50 लाख का उसके पास केवल मेरे हिसाब से कम प्लान है, तो 50 लाख के लिए और रेडी हो गया है और 13,000 प्रीमियम। जबकि सर ने 2-3 बार पूछा भाई इतना कम से कम चलेगा, बोला हाँ इतना चलेगा। जब नीचे फिगर 5,000 के तो उसने नहीं 13,000 पे उसने सहमति दिया है। और सर ने बोला 2 दिन के अंदर हम आपको प्रेजेंटेशन ला के दिखाएंगे पूरा अच्छे कॉम्बिनेशन में, और एक इस ढंग से मतलब बहुत अच्छा ही करेक्ट है। तो ये मतलब ये 13,000 मतलब 1,56,000 का प्रीमियम, 1.5 लाख के ऊपर समझो, 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर का प्रीमियम है जो हम कर सकते हैं। ये पहला क्लाइंट था। उसके बाद हमने 4-5 कोल्ड कॉल किया और कोल्ड कॉल में अपॉइंटमेंट लिया जो अविनाश पाटिल उनको फॉलो अप करेंगे। तो 15-20 मिनट के अंदर, 15 भी नहीं 5 मिनट के अंदर 7-8 अपॉइंटमेंट लेना संभव है। ये एजेंटों को आपको सिखाना है। और मैं वो 4-5 मतलब वो आधा घंटा ही काम किया, मगर एजेंट तो पूरा दिन काम कर सकता है डबल, और पूरा दिन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पूरा दिन कस्टमर लोगों को मिल सकते हैं, एक ही इलाके में काम कर सकते हैं। दीज आर ऑल फैक्ट्स। दूसरा जो कस्टमर था आप लोगों को मैं यहाँ पर दिमाग में लाना चाहता हूँ, सेकंड प्रेजेंटेशन, वो जो संदीप था, वो संदीप बड़ा डेंजरस कस्टमर था। संदीप बढ़िया था। संदीप के साथ डेंजर ऐसा था कि उनके बाजू में एक आदमी बैठा और वो जो उपाध्याय साहब थे, वो ऑल इंडिया करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैं जैसा स्टार्ट किया ऐसा हालत था कि ये कम से कम 1.5 घंटा तो इनका प्रवचन चलने वाला है और मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ। इस प्रेजेंटेशन में सीखने लायक बहुत सारे बातें हैं। अब ये संदीप के पार्टनर है, फादर है, मेरे को मालूम नहीं था स्टार्टिंग में, और तो स्टार्ट तो उन्होंने किया, उसके बाद संदीप बैठे। आपको एक लेसन नंबर 1 जो सीखना है, जहां जहां 2 लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते वहां पर क्लोजिंग का कोशिश नहीं करना चाहिए, राइट। मगर मैं कल अगर क्लोजिंग का कोशिश नहीं करता तो क्लोजिंग का कोशिश कैसा किया जाना चाहिए उसका लेसन नहीं मिलता। मैं उसके लिए उसको क्लोजिंग का कोशिश भी किया है, मगर सबसे बड़ा चुनौती संदीप नहीं था, उनके बाजू वाले उपाध्याय साहब थे। और उपाध्याय साहब बहुत मतलब डायनामिक आदमी थे, बड़बड़ वाला आदमी है। उनके हाथ में से कंट्रोल लेके आना उस प्रेजेंटेशन का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। आप उनको बार बार देखिए। तो कैसे मैंने सब्जेक्ट को वहां से उनको चुप कराया
और 12 सब्जेक्ट जो है संदीप पर लाया और संदीप का प्रेजेंटेशन करवाया। बीच में उन्होंने वापस बड़बड़ किया, मैंने वापस उनको ठंडा किया और ठंडा करते वक्त उनको बुरा लगने नहीं दिया। नतीजा लास्ट में जब बात जरा सा हाथ से निकल रहा था, वो टाइम पर उन्होंने, उपाध्याय साहब ने वो 5,000 तो कर ही सकते हैं बोल के उन्होंने स्ट्रेस किया, राइट। तो ये सब के सब होता रहता है। हमने पुश फैक्टर बोल के एक चीज सिखाया क्लास में। बहुत सारे टाइम पर कस्टमर पूरा तैयार होता है और लास्ट में कुछ बिगड़ता है। इस कस्टमर के साथ कल मैं देख रहा था, जब मैंने उनको उंगली रखने को कहा, फिंगर रखो, तो उन्होंने वो 1 करोड़ पे उंगली रखा। और जब हमने बोला कि प्रीमियम के बारे में रखो, मंथली कितना दे सकते हैं, वहां पर भी उन्होंने 20,000 बोला है, राइट। वो 20,000 बोलने तक, यानी इतना पॉजिटिव क्लाइंट अचानक क्यों पलटी मारा, मेरे को वो लास्ट 2-3 मिनट का जो वीडियो है उसमें मेरे को समझ में नहीं आया। और मुझे ऐसा लगा कि जरा सा और पुश करेंगे तो काम हो सकता है। एक्चुअल लाइफ में इतना पॉजिटिव कस्टमर के साथ वो पुश करने की जरूरत नहीं था, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। इंटरप्ट करूं थोड़ा सा, ये जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ, वो 20,000 भरने के काबिल भी है और भर भी सकता है, वो उसका मेंटालिटी भी है, भर सकता है। लेकिन उसको ना सरप्राइज आप इवेंट मिला वहां पे, जो अपॉइंटमेंट लिया गया था ना, ये उसमें उसको सरप्राइजिंग लगा। अरे आप इसके लिए बोला मेरे पास एजेंट ऑलरेडी है करके, तो लास्ट में मैंने वो गलती किया, मैंने लगता है। मैं पूरा कल शाम को वीडियो देख रहा था और उसमें पलटी कहां पर हुआ मैं अगर बताऊं तो, इन्होंने बोला मेरे पास ऑलरेडी 3 पॉलिसी है। तो मैंने उनको बोला अभी एक काम करो, अपने एजेंट को फोन करो। और उन्होंने फोन उठाया और फोन किया और उसके बाद बोला अभी वो फोन उठाएगा ही नहीं। और अचानक वो एजेंट के नाम लेने के बाद हालात बिगड़ा है, क्योंकि बाजू वाला उपाध्याय भी खराब नहीं था। सो कुछ तो उनके एजेंट के साथ कुछ तो हाँ, तो क्या हुआ है, उस एजेंट से उसका ये मतलब उसके रिलेशन में कोई एजेंट है, मैंने उसको बोला संदीप जी आपको पॉलिसी लेना जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि हमसे लो, आप अगर आपके पास एजेंट आप उनसे ले लो। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप इतना बचा सकते हो 20,000 रुपया, आप उनसे ले लो, लेकिन प्लीज ले लो। तो ये चीज अविनाश को भी अच्छा लगा और उनको भी अच्छा लगा, संदीप को भी अच्छा। संदीप जब बाहर गया था वो टाइम पर आपने, जी हाँ, उस टाइम मैंने बोला था, क्योंकि आपने ही सिखाया है कि लाइफस्टाइल देने के टाइम में मतलब लोगों को बोलो आप जो है अपने एजेंट से भले पॉलिसी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन में आप मेरे को याद दिला सकते हैं, आज की तारीख में सब्जेक्ट नहीं लूंगा, फॉलो अप कैसे कर सकते हैं ये संदीप जैसे कस्टमर के साथ भी और वो आशीष वर्मा जैसे कस्टमर के साथ भी फॉलो अप कैसे ले सकते हैं एक सब्जेक्ट के साथ। एंड यस सर, हमारा और क्या सर? हाँ जी बोलिए सर। आप जो फर्स्ट जो क्लाइंट थे उसके कुछ लास्ट में आप दिखाने वाले थे, लेकिन फिर जो टाइम का परमिट नहीं था तो टाइम शॉर्ट था तो आपने फिर दिखाया नहीं, तो वो क्या था सर? मैं गेम चेंजर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाह रहा था, मगर वो ये सब्जेक्ट की बात नहीं है, तो मैं उसके अंदर ये गेम चेंजर डेमोन्स्ट्रेशन हाथ में लेके गया। गेम चेंजर डेमोन्स्ट्रेशन एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है जो दिखाते दिखाते अच्छे बड़े छोटे हर कस्टमर तुरंत वो इंश्योरेंस लेने के लिए मान जाएगा। तो कल आपने वो होने के बाद हाँ जी, डॉक्टर राम पटेल साहब के ऑफिस में गए थे, कल का प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वहां पर उनको मैं शॉर्ट में दिखाया। कैसा महसूस हुआ वो देखकर डॉक्टर राम पटेल? बहुत ही बढ़िया, बिना LIC का नाम लिए लोग रेडी हो जावे, और हर चीज उसमें मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का रिटायरमेंट और इंश्योरेंस सब कुछ आ जाता है, और वो दिखा के आदमी को महसूस होता है यस मैं 20 साल से हूँ, और 100 साल उम्र तक आपने जो दिखाया कि लोगों का लगता है लाइफ केवल 20 से 60 ही है, लेकिन 60 के बाद वाला लाइफ लोग जो है या तो जानना नहीं चाहते या अनजान बने रहते हैं। वो जो दिखाने का काम आप करते हो, वहां लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है भाई यस हमें आगे बढ़ना चाहिए, बचत करना चाहिए इसके लिए, और ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे लाइफ। मतलब आप इतने बात कर रहे हो तो चांस लेके शॉर्ट में तो ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया, मैं ये सब्जेक्ट को यहाँ पर कैमरा को ऊपर उठा सकते हो। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये गेम चेंजर डेमोन्स्ट्रेशन है। आप इधर ही बैठे हो, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, इसमें आपकी पकड़ आ जाती है, खाली ये बैग ले जाके आप पॉलिसी बेच सकते हो। तो बोलते हैं वो जो प्रेजेंटेशन ऐसा स्टार्ट होता है, अभिषेक अगर इसको क्लोजअप में लेके जा सकते हैं या मैं क्लोजअप में लेके जाऊँ, ज्यादातर लोगों का मानसिकता ऐसा रहता है, लोगों को लगता है लाइफ ये राइट, ये क्या है 20 से लेके 60,
ये जो है यहाँ पर ऐसा रखते हैं, ये 20 से, ये देखे आपने पहले कभी? बना तो दे। हाँ जी, तो ये 20 से लेके 60 है। 20 से पहले आदमी के जीवन की, उसके खर्चे, उसके कमाई, उसका जिंदगी के सारे देखभाल वो उनके पेरेंट्स करते हैं। 20 से लेके 60 तक वो इंडिपेंडेंट होता है, और लोगों का मानसिकता ऐसा रहता है कि 60 में जीवन खत्म होने, अब 60 में जीवन खत्म नहीं होने वाला है, लाइफ 100 साल का है, राइट? ये 64 to 100 जो है वो दूसरा पार्ट ऑफ द लाइफ है। ये जो चीज है लोगों को लगता नहीं है कि यहाँ पर क्या, तो लाइफ 100 का है, मगर जीने का तरीका अगर देखेंगे 60 जैसा दिखाई देता है। तो ये लाइफ है, और इस लाइफ में आप अगर देखोगे तो हम सब के सब इसमें जी रहे हैं, और मैं अगर 1 by 1 एक एक चीज से मैंने प्लान नहीं किया था कि आप लोगों को दिखाने वाला ये हम है, राइट? ये हम है, ये हम ऐसे जी रहे हैं, देख रहे हैं 20 से लेकर 60 तक उम्र बढ़ रहा है। हम लोग एक बार हम इंडिपेंडेंट हो गए कि हमको जरूरी नहीं, हमको मालूम नहीं है कि हम लोग 100 तक पैसा कमाने वाले हैं कि नहीं, मगर 100 तक का खर्चा गारंटीड है, और ये खर्चा किसके सर पर है? इस आदमी के सर पर, यानी आपके सर पर। अब 100 तक जियो की गारंटी नहीं है, मगर खर्चे का गारंटी है। और बहुत जल्दी क्या होता है, आदमी ये कमाने लगता है, नौकरी करने लगता है, और नौकरी करते करते उसका शादी हो जाती है, उसके घर में पत्नी आ जाती है, और पत्नी आते आते आपके जीवन की खतरा ये है कि आप और आपकी पत्नी, आप कमाएंगे कि नहीं गारंटी नहीं, मगर 100 तक का खर्चा, हर महीने का खर्चा गारंटी। तो लाइफ का उसूल है खर्चा गारंटीड है, कमाई गारंटीड नहीं है। लाइफ का उसूल है खर्चा गारंटीड है, कमाई गारंटीड नहीं है। मगर ज्यादातर लोग कमा लेते हैं। वो कैसे कमाते हैं उसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो कमाई कुछ इस प्रकार होता है, राइट? ये कमाई का ये प्रेजेंटेशन है, कमाई है, इसको इनकम बोलते हैं। ये कमाई ऐसा स्टार्ट होता है, यानी 20, 23, 24 में आपने कमाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में शुरुआत में कमाई कम रहता है प्रवीण जी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है आपका कमाई बढ़ता जाता है। मंथली इनकम का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। जैसा कमाई बढ़ता जा रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है ये। एंड तो कमाई जो है ज्यादातर लोगों का ये 60 में बंद हो जाता है, रिटायर होना पड़ता है, 60 में बंद हो गया। 60 के बाद आप 100 तक जीने वाले, आपका कमाई 60 तक है, खर्चा 100 तक है, आपके खुद के खर्चा 100 तक है, पत्नी के खर्चा 100 तक है, और इतने में आपकी जो मेहनत होती है, मेहनत का फल आने लगता है। और वो मेहनत के फल के हिसाब से आप अगर देखोगे कि आपके घर में एक क्या बोलते हैं, एक लड़का आने लगता है, बच्चा। जैसा बच्चा आ गया, दिखाई दे रहा है क्या बच्चा आपको? ये बच्चा है, आपको दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, बच्चा है। तो बच्चा आने के बाद आपके घर में खर्चा, तो आपके सर पर आपके खुद का खर्चा कौन सी उम्र तक का है? 100 की उम्र तक का। प्रवीण सर, पत्नी के खर्चा कौन सी उम्र तक का है? 100 साल की उम्र। हाँ, मगर बच्चे के खर्चा कौन सी उम्र तक का है? बच्चा 20 साल का होना, 20 साल 25 साल होने तक का है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेंडिचर। तो ये जो कमाई आप कर रहे हो प्रवीण जी, इसमें से एक्चुअली प्रवीण एक लीड है। प्रवीण को लेके हम इतने दिनों से क्या बोलते हैं, LIC एजेंट बनाना सिखा रहे हैं। आज इनको हम प्रोस्पेक्ट बनाते हैं, पॉलिसी बेचते हैं। तो आपके बच्चे का कितने बच्चे हैं? आप एक है, तो उनका खर्चा ऐसा कुछ परिवार में। तो आपके खुद के खर्चा 100 तक का जिम्मेदारी आपके सर पर है, पत्नी का 100 तक का खर्चा, और बच्चे के इतना खर्चा आपकी जिम्मेदारी। ये कमाई होगा कि नहीं गारंटी है, खर्चा गारंटी है। यस। और बहुत सारे फैमिली में बहुत जल्दी दूसरे भी आ जाते हैं, आपके भी फैमिली में शायद आ जाएंगे, आने वाले हैं। कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, राइट? तो आपके घर में दूसरी बच्ची आ जाती है। आपके कौन, लड़का है लड़की है? लड़की। तो लड़की है तो हम लोग बड़ा लड़की भी ला सकते हैं, ठीक है, फिलहाल हमें सर। तो दूसरे बच्चे का भी खर्चा ये है। रेड जो है आप कमा रहे हो, ये येलो एंड ब्लू जो है आपका खर्चा है जी। तो आप ना कस्टमर के पास जाके जीवन आनंद नहीं बोल रहे हो, जीवन उमंग नहीं बोल रहे हो, आप ये सब दिखा रहे हो, राइट? तो हम एक्चुअली बोलते हैं कि ये आपके लाइफ है। लाइफ में 2 डेंजर है। इस पीरियड में आपको कुछ हो गया, यस सर, और दूसरा डेंजर है
इस पीरियड में आपको कुछ भी नहीं हुआ, ये दोनों में से एक होने वाला, या तो कुछ हो सकता है या तो कुछ भी नहीं, लंबा जी सकते हैं, जल्दी मर सकते हैं। नहीं, इसी पीरियड में 20 से 60 में आपको कुछ हो गया, यानी आपका डेथ हो गया, हाँ। तो आपके परिवार में ये खर्चे और आपके ऊपर गारंटीड है, ये निकल जाएगा। बराबर, बिल्कुल सही। और आपके साथ अगर कुछ भी नहीं हुआ, आप अगर 60 तक जिंदा रहे तो 60 से लेके 100 तक आपका खर्चा सर पे आ जाएगा। ये पीरियड में कुछ हो गया तो फैमिली इस घर बिकने का, गाड़ी बिकने का, लाइफस्टाइल नीचे गिरने का, पत्नी का दोबारा शादी, बच्चों अनाथ हो जाने का, बच्चों के पढ़ाई, ये सब के सब खतरा है। ये पीरियड में कुछ हुआ, ये पीरियड में कुछ नहीं हुआ तो आपकी रिटायरमेंट के बाद का जिंदगी वृद्धाश्रम में बिताने का, आपकी पत्नी को कुछ देखभाल नहीं कर पाने का, बीमारी के लिए आपको दवा नहीं रहने का, आपको कोई बात करने के लिए नहीं रहने का, आपको सबके सब इग्नोर करने का, आपको छोड़ देने का, आप खुद तड़पने का, दूसरा नौकरी करने का, नौबत आने का, मजदूरी कर, ये पूरे 40 साल गोल्डन रिटायरमेंट पीरियड में स्ट्रगल करने का खतरा है। ये एहसास लोगों को नहीं होता है, और ये जो एहसास है, इस एहसास के लिए आप यानी यही आदमी जो कुछ कर सकते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आप अपने सर पे जाने अनजाने में अपने खुद के स्वाद तक का, पत्नी के स्वाद तक का और बच्चों के इस खर्चों का बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्क, फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन रिस्क, ये दिखा रहा है, ये दिखता नहीं है। फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन रिस्क, ये नजर नहीं आता है, मगर आप 24 घंटे सर पे लेके घूम, बराबर, और आप सर पे लेके घूम रहे हो खुद का 100 तक का खर्चा, पत्नी का 100 तक का खर्चा, और सर पे लेके घूम रहे हो बच्चों के पढ़ाई का, एजुकेशन का और लड़की के शादी का खर्चा। ये नजर नहीं आता, मगर 24 घंटा आप बैठे घूम रहे हो, और ये घूमते घूमते आपको कुछ हो गया तो पूरा फैमिली कोलैप्स हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं हुआ तो 60 से लेकर 100 तक 40 साल हर महीना जब हेल्थ साथ नहीं दे रहा, वो टाइम खर्चा है, ये आप कैरी कर रहे हैं। हम आप क्या बोल रहे हैं? ये जो रिस्क आपके सर पे है, अगर इवेल्युएट किया जाए तो कम से कम 1 करोड़ का रिस्क सर के उठा के घूम रहे हो आप। ये 1 करोड़ का रिस्क आपके सर से उठा के आप क्या करो? ये कंपनी है, आप अपने सर से उठाकर ये रिस्क को LIC के सर पर ट्रांसफर। परफेक्ट। LIC एक ऐसा कंपनी है जिसका बिजनेस से रिस्क उठाना, दूसरों का रिस्क उठाना, और सालाना 34 करोड़ लोगों का रिस्क उठा रही है। उसमें 1-2 आदमी को कुछ हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन पूरा पैसा 1 करोड़ दे देते। और अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपका 60 से लेकर 100 तक LIC आपके परिवार को, आपके बीवी बच्चों को संभाल, आपको और पत्नी को संभाल जी। मगर ये रिस्क अगर आपने LIC के सर पर ट्रांसफर नहीं किया और आपको कुछ हो गया तो पूरा परिवार कोलैप्स हो जाएगा। तो आज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये रिस्क जो है LIC के सर पे ट्रांसफर कर दो, और ये कितने का रिस्क है? 1 करोड़ का है। और ये 1 करोड़ का रिस्क ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? आपकी मंथली इनकम का 10% देखिए। आपका मंथली इनकम कितना है? 1.5 लाख रुपए है, 1.25 लाख के आसपास। 1.25 लाख के, तो 1.25 लाख में अगर मंथली इनकम है तो 10% होता है 12,500। तो हर महीना 12,500 दे दो, और ये कुछ भी हो गया, आपकी पत्नी को, बीवी को, बीवी बच्चों को LIC 1 करोड़ दे देगा। कुछ भी नहीं होगा तो आपकी रिटायरमेंट में 1 करोड़ मिलेगा। कैसा लगा ख्याल? फैंटास्टिक सर, जबरदस्त। बस ये दे दीजिए, बस ये बताने के लिए। तो ये एक्चुअली एक पार्ट है, इसमें पार्ट 2 भी है। वो पार्ट 2 मैं आज प्रेजेंटेशन में नहीं दूंगा, अभी टाइम मेरे हिसाब से 9 बजने को आया है, 55 है। चलो 55 है तो हम लोग ये पार्ट 2 को भी आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी भी मुझे लगा नहीं, पार्ट 2 बड़ा और भी इंटरेस्टिंग है। तो प्रवीण साहब, आप जो है ये है, तो आपने जो है शादी किया, 22, 23, 24 में आपने नौकरी पाया, और हर महीना आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, हर महीना आपकी फैमिली में इनकम आने लगता है। मैं 22, 23, 24 में जब नौकरी कर रहा था, हर महीने इनकम आता था। हाँ, ये इनकम को मैं क्या करता था, हर महीना खर्चा कर लेता था, एक भी पैसा बचत नहीं करता था। अगला महीना पैसा है वापस खर्चा, अगला महीना पैसा है वापस खर्चा। इतने में मेरे शादी हो गई, और शादी होने के बाद मेरे घर में वाइफ आ गई,
और हम दोनों मिलके पैसा भी कमाने लगे और जबरदस्त तरीके से दोनों खर्चा करने लगे। तो पहले क्या था, मेरा अकेले का खर्चा आता था, अब ये जो है हर महीना 100 यूनिट मतलब 1,20,000 आ रहा है, सारा खर्चा हो रहा है। और ऐसा चलते चलते अचानक हमको महसूस हुआ इस प्रकार से फैमिली नहीं चली। एक दिन हम लोग घर वापस आए तो बिजली नहीं था। बिजली क्यों नहीं था? क्योंकि हमने बिजली का बिल नहीं भरा। बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? तो क्योंकि हमारा सारा खर्चा करने की प्लानिंग नहीं थी। तो हमने किया कि सबसे पहला फर्स्ट लेवल प्लानिंग किया हमने, सारा खर्चा उड़ाने से नहीं चलेगा, इसके रियलाइजेशन से लेवल 1 प्लानिंग किया। इसका मतलब है हमने स्टार्ट किया मंथली एक्सपेंडिचर। तो 1,20,000 महीने का आता था हमको, 1 लाख सवा लाख आता था, उसमें से करीबन 50,000 रुपए हमने यहाँ पर बिता दिए। ये राशन, टेलीफोन, मोबाइल बिल, ये सब के सब, पेट्रोल, तो ये हर महीना, और बाकी 75 उड़ाने लगे। पहले पूरा 1.25 लाख उड़ाते थे, अभी 75 उड़ा रहे हैं जी। बहुत जल्दी हमको समझ में आया कि ये भी प्लानिंग काफी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बच्चे आ गए, और बच्चे आने के बाद मकान चाहिए था, टीवी चाहिए था, फ्रिज चाहिए था, वो सब के लिए हमको प्लानिंग करना था, और उड़ाने से नहीं चले गए मालूम पड़ा। तो इसीलिए हमने सेकंड लेवल ऑफ प्लानिंग किया। सेकंड लेवल ऑफ प्लानिंग को हम बोलते हैं, ये क्या हो गया सर? मंथली एक्सपेंसेस होगा। दूसरा जो लेवल ऑफ प्लानिंग इसको हम कहते हैं नॉन मंथली एक्सपेंडिचर जी। तो मकान के लिए, गाड़ी के लिए, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए हमने हर महीना बचत करते गए, और उसमें से 6 महीने के बाद टीवी खरीदी, 9 महीने के बाद गाड़ी खरीदे, 2 साल के बाद मकान खरीदे। अब क्या है, करीबन 50,000 ये है, करीबन 35,000 ये है, तो कितना हो गया? करीबन 85,000। 1,25,000 में अभी भी करीबन 40,000 बचा है जी। राइट, ये 40,000 हम उड़ा रहे हैं। तो समझ में आया ये भी उड़ाने से नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए इंतजाम करना जरूरी है, और वो इंतजाम करने के लिए हम तीसरा लेवल का प्लानिंग करने लगे। ये थर्ड लेवल का प्लानिंग को हम कहते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोगों ने उसमें पैसा लगाना स्टार्ट किया। एंड जैसे कि छोटा सा LIC पॉलिसी किया, और कुछ सेविंग्स करते गए, बच्चों के लिए 20 साल के बाद पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ करते गए, ये सब। मगर बाकी जो है इसमें समझो 25,000 है, तो अभी भी 15,000 रुपया हम उड़ा रहे हैं। तो एक दिन मेरे जैसे किसी ने आकर हमको समझाया कि रिटायरमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने बोला कि रिटायरमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस के लिए कुछ पैसा, उस महीने से हम लोग हर महीना 12,500 रुपया, इसमें इनमें 1,25,000 कमा रहा हूँ, तो 12.5 लाख रुपया रिटायरमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो जब ये सब हुआ, तब हमको पता चला ये परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। बराबर है जी। एक्चुअली ये परफेक्ट नहीं है, फॉल्टी है, क्योंकि ये सब जो महत्वपूर्ण खर्चा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ये 4 में खर्चे में बताइए। सब बोलना मुश्किल है सर, इम्पोर्टेंट, मगर कौन सा फिक्स है, कौन सा अनफिक्स है? मंथली एक्सपेंसेस फिक्स है, हाँ। नॉन मंथली भी फिक्स है, वो भी अवॉइड नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म फैमिली नीड्स, वो तो उसके लिए तो काम कर रहे हैं, हाँ। और रिटायरमेंट एक टाइम का रियलिटी है, सबका सब उतना इम्पोर्टेंट लगता है। एक्चुअली ये दोनों ही फिक्स है, ये दोनों फिक्स नहीं है। ये एक महीना 50,000 महीने का खर्चा, अगला महीना 70,000 हो जाता है, अगला महीना 80,000 हो जाता है, अगला महीना वापस 50, ऐसा बढ़ा ऊपर नीचे होता है। हाँ। तो जिस महीना 50 का 70 हो गया, ये दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो अपने जब में जितना उसके हिसाब से एडजस्ट होता है। करेक्ट। तो कहते हैं कि ये लास्ट में करिए खर्चा, ये सबसे पहले ये करिए। महीने का 1.25 लाख रुपया आपको आया, तो सबसे पहले 12,500 निकाल जी। तो अभी भी आपके पास 1,12,500 है, उसमें से करीबन 30-40,000, 20,000 आप इसमें लगे बच्चों के फ्यूचर के लिए। ये दोनों बहुत जरूरी है। तो ये दोनों निकालने के बाद भी आपके पास करीबन 90,000, 95,000 बचा। वो 95,000 में लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लीजिए, वो 30,000 है, तो अभी भी आपके पास करीबन 55-60,000 बचा है, उसमें से ये खर्च। परफेक्ट। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा करना चाहिए? हर महीने का तनख्वाह आते हैं, रिटायरमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये कितना है? 10%। बस ये आप दे दीजिए, यही बोलने के लिए कर दें। यस सर, यस डेफिनेटली। तो ये दिखाकर आप, ये गेम चेंजर डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस बेच सकते हैं, आप सबको समझ में आया तो इसको गेम चेंजर डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। और 9 बज गया मेरे हिसाब से। यस, 1 मिनट बाकी है। सो दिस इज अ गेम चेंजर डेमोन्स्ट्रेशन। अभी 9 बजा नहीं है,
आप हर कस्टमर के घर में वो जीवन उमंग, जीवन सरल, वो जीवन शिरोमणि, जीवन अक्षय, ये सब बताने की जगह कुछ कर दिखाते हैं और लास्ट में बात ना, ये कमाई है, ये बचत है, ये करने की आ जाती है, इतना ही तो करना है, हर महीने इतना आ रहा है, ये बेकार खर्चा होने से अच्छा ये इतना तो बचे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा उड़ जाएगा, यही आपको जीवन में काम आने वाला है जी, ये आपको 60 से 100 तक काम आने वाला, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोज कर सकते। दोस्तों 24 दिन कंप्लीट हुआ है, कल फॉलोअप के बारे में बात करेंगे और आपको जाकर काम पे लगना स्टार्ट करना है, लोगों को रिक्रूट करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।